हमने की थी लेकिन पता नहीं गई किस जगह पे है। हाँ, वो आपने मिसाल किसी से नेम उधर से सेव भी किया था आई गेस, वो आपने विजुअल में किया था ना? विजुअल में किया था 5 एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। एक सेकंड मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ ना, एक हाँ, सेकंड। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लें, देख लेती हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से वो मैंने लैपटॉप को फिर बंद किया है, तो वो जो पहले मैंने एक दफ़ा सेव किया वो उसके बाद वाला नहीं सेव हुआ। मैंने आपको आई गेस व्हाट्सएप पे नहीं किया था कोड, बट मुझे मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने किया है या नहीं किया, बट नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप नहीं किया। अच्छा नहीं हाँ। नहीं, यहाँ पे तो एक तो यूजर ये से है सीन ना, वाला कुछ भी नहीं है। नीचे है। यही है। ओहो, ये तो उसमें था ना, मैंने आपको, आपने नया प्रोजेक्ट बनाया था एक, एक ये था ना, एक आपने इसी में नया प्रोजेक्ट बनाया था। एक सेकंड में देखता हूँ फिर। हाँ, पता नहीं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के नाम से बनाया था या किस नेम से बनाया था। वो तो देख लेते हैं। तो वो फेक ही है। अच्छा, ये है। ये हाँ ये है, ठीक है, ये आपका कोड है। मैं पता नहीं किधर चला गया। हाँ ठीक ठीक है है, ठीक है। ये 4B के नेम से है आपका, ठीक है। हाँ वो अलग कॉन्सेप्ट था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वाला अलग कॉन्सेप्ट हाँ, था। वो अलग कॉन्सेप्ट था। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये है ना कि आपने एरे को यानी कि आपकी क्लास बनी हुई है और क्लास को एज अ डाटा टाइप इस्तेमाल करना है, क्योंकि एरे वैसे ये कहती है ना आपसे कि आप एक ही टाइप का डाटा ले सकते हो। अगर आपने ज़्यादा टाइप हम्म। का डाटा लेना है तो आपको मल्टीपल एरेज बनानी पड़ती हैं, लाइक इंटीजर डाटा के लिए अलग एरे बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग डाटा के लिए अलग एरे ठीक है। बनानी पड़ेगी। लेकिन एरे ऑफ और उसके ऑब्जेक्ट्स अंदर हमें वो ये कहता है कि सेम मल्टीपल, डाटा था। बिल्कुल हाँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हम मल्टीपल डाटा को ले सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आपने किया हुआ है ना ये वाला, ये आपका टास्क आपको याद होगा, मैंने एक वेक्टर और स्ट्रिंग एरेज वाला। पे आपको एक, हाँ एरेज पे एक टास्क दिया था। हम्म। तो टास्क को मैंने फिर वेक्टर के वेक्टर्स अंदर के थ्रू करना जिस आपको तरह सिखाया। हाँ जी, वेक्टर्स के बिल्ट इन जो फंक्शंस वगैरह, बिल्ट इन वो चीजें होती है कि बिल्कुल ऐड बुक वाला मेथड, और ऐड पे बिल्कुल। दी ऐड और पुश बैक, ये चीजें हाँ वगैरह जी, ठीक हो हाँ गया, जी, सब समझ आ गई, याद आ गया। ठीक है, ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा अब नया है हमारा, अब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं स्टार्ट आप करता हूँ। करना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो, नहीं तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। बल्कि मेरी साइड से मैं कर देती हूँ, फिर आपने वो, आप कर दें। ठीक है, ठीक हो गया। आप स्टॉप कर दो ताकि फिर वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ से ही मैंने ऑन की मैंने है। कर दी स्टॉप। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस मैम, हो रही है। ओके, अच्छा, मेन जो कॉन्सेप्ट है जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग का मकसद ये है कि वैसे तो हम अपना डाटा जो है ना, अगर मैं डाटा की बात करूँ ना, तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना डाटा को स्टोर करने का, वो कौन सा है? फाइल हैंडलिंग। बेसिक बेसिक। वो वेरिएबल बना के। एग्जैक्टली, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करना सबसे बेसिक स्टेप है, ठीक है। फिर सेकंड आता है कि आपने फाइल्स के अंदर अगर आपने डाटा स्टोर करना है तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका डाटा अगर डाटा बेसिस में स्टोर करना है, ठीक है, तो आप डाटा बेसिस में भी स्टोर करते हो। तो ये मेन तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। वेरिएबल टेम्परेरी आपके डाटा को स्टोर करता है, जैसे ही दूसरी वैल्यू आएगी ना तो वेरिएबल में डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइल हैंडलिंग और जो डाटा बेसेस हैं ये आपका परमानेंट डाटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी नहीं करेंगी। वेरिएबल तो ये है ना कि आपने रन किया तो आपके पास वैल्यू अलग आई, किसी और ने या आपने ही दूसरी दफ़ा रन किया तो वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो वैल्यू एक ही सेल के अंदर बार बार चेंज हो जाती है। लेकिन फाइल हैंडलिंग ये है कि आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, उसी फाइल के अंदर मल्टीपल चीज़ें अपेंड होती जाती हैं, और इसी तरह डाटा बेसिस का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फाइल सिर्फ स्ट्रक्चर्ड नहीं होती ना, फिर जब आप ठीक है। एडवांस में जाते हैं तो डेटाबेसेस को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक है। ओके, तो फाइल हैंडलिंग में हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था मेन तीन लाइब्रेरीज होती हैं आपके पास, ठीक है। एक होती है इफ स्ट्रीम, एक होती है आप समझ लें, मैं यहाँ पे लिख और लेती हूँ, ऑफ ठीक है। स्क्रीन। हाँ जी बिल्कुल, एक इफ स्ट्रीम होती है, एक ऑफ स्ट्रीम होती है, और एक होती है आपके पास एक्स स्ट्रीम, ठीक है। अब इन तीनों का क्या एक्सट्रीम। पर्पस है? इफ स्ट्रीम जो है ना, इफ से मुराद देखें, आई का मतलब है इनपुट, ठीक है। इफ से मुराद ये है कि जब आप अपना डाटा यूज़र से ले रहे होते हो ना, यूज़र से मुराद ये है कि जब आप डाटा राइट कर रहे होते हो, ठीक है। तो जब आपने राइटिंग करनी है ना, मतलब अपना डाटा स्टोर कराना है किसी
आपकी फाइल में, ठीक है, तो उसके लिए इफ स्ट्रीम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी फाइल कोई पड़ी हुई है, उसमें से डाटा आपने लिखना नहीं है उसके अंदर, और नहीं ऐड करना, आपने उसमें से सिर्फ डाटा पिक करना है, यानी रीड करना है, डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, आपने सिर्फ उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्टैंड फॉर आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। और एफ स्ट्रीम जो है ना, जो अगर आप ये दोनों काम करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप राइट भी करें और आप रीड भी करें, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके इनपुट ऑपरेशंस को भी हैंडल करता है और आउटपुट को भी हैंडल करता है, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का, जिसे हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जब आप अपना कोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके बाद फाइलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये लाइब्रेरीज बता दी, ठीक है। इफ स्ट्रीम है, ऑफ स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम है। अब मैंने दोनों काम करने हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इफ स्ट्रीम अलग लगाऊं, ऑफ स्ट्रीम अलग लगाऊं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक ही इंपोर्ट है, एक ही लाइब्रेरी है, एफ स्ट्रीम में उसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, हैश इंक्लूड लिखेंगे, ठीक है, हैश इंक्लूड के बाद आपने क्या लिख देना है, एफ स्ट्रीम लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम मैंने टॉप पे इंपोर्ट करा ली, ताकि अब मैं नीचे जो भी काम करूँ इजीली कर सकूँ, ठीक है। अब फाइल में मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज मैंने डाटा, अभी मेरी फाइल बनी भी नहीं है, फाइल में पहले मैं बनाऊंगी फाइल, ठीक है, फिर फाइल को आप मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं कि फाइल को ओपन करो, फाइल में डाटा डालो और फिर फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जिनको आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तरीका ये है कि या तो ये है कि आप स्टैटिक डाटा उधर डाल दो, या ये यूज़र से चॉइस ले लो, लेकिन यूज़र से चॉइस लेना बेस्ट होता है, तो इसके यूज़र अपने अकॉर्डिंग जो भी काम करना चाहता है वो अपनी फाइल में डाटा डाल दे, ठीक हो गया। तो अब हम मेन यस में क्या करते हैं, हम यूज़र से कुछ चॉइसेस ले लेते हैं, मेन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं कि आपने डाटा रीड करना है, राइट करना है, या कुछ भी नहीं करना, एग्जिट कर देना है प्रोग्राम, ठीक है। तो हम मेन कुछ चॉइसेस ले लेते हैं, ठीक है। चॉइस के लिए ऑब्वियसली अब आप देखो, जब यूज़र अपनी चॉइस एंटर कर रहा है, फिर आपने मैच भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने बना लिया जी इंट चॉइस का, ठीक है। ये चॉइस क्या करेगा, ये यूज़र की जो चॉइस है वो लेगा और उसको स्टोर करके कंपेयर करेगा कि यूज़र ने एंटर क्या किया, उस लिहाज से मैं उसको क्या करूँ, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करूँ, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ भाई चूज एन ऑपरेशन, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, रीड करना है आपने, राइट करना है आपने, या आपने क्या काम परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कुछ सी आउट स्टेटमेंट्स हम दे देते हैं। मैंने कहा एक ऑपरेशन चूज़ करें, फर्स्ट पे हम रख देते हैं भाई डाटा इंसर्ट करना, क्योंकि अभी फ़िलहाल फाइल हमारी खाली है ना, ठीक है। तो आप फर्स्ट पे मैं रख है। देती हूँ कि डाटा मुझे क्या करना है, मेरा पहला ऑप्शन ये है कि आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। फिर इसी तरह से सेम सेकंड ऑप्शन रख देते हैं, डाटा रीड करना है आपने, रीड डाटा का रख देती हूँ, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा आप अब रीड हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अब आपकी जो है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि रीड राइट है, फिर उसके बाद आप एग्जिट करना चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, एग्जिट का ऑप्शन रख लो, ठीक है। रिमूव का रखना है, रिमूव का रख लो, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि रीड हो गया, राइट हो गया, और रिमूव का कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस, आपने जो जो करना है ना, ठीक है, वो आप चॉइसेस बता दो, ठीक है। ओके हो गया जी, मैंने यहाँ पे किया, एंड देन लास्ट पे आप रख लो कि भाई एग्जिट है, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इसके बाद अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने ये कुछ चॉइसेस जो है ना वो यूज़र को दे दी, ठीक है। मैंने कहा भाई 1 2 3 में कुछ मैंने चॉइसेस दे दी, और एग्जिट के लिए आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। लेट्स सपोज 4 नहीं रख रही, मैं 0 रख देती हूँ, इट्स अप टू यू, आप जो भी नंबर, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप फिर क्या करोगे। अब ये तो मैंने कहा कि ये यूज़र को शो होंगी ना कि आप इनमें से कोई ऑपरेशन चूज़ करो। जब वो ऑपरेशन चूज़ करेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको शो कराने के बाद मैं उसको कह देती हूँ एंटर योर चॉइस, मैं ये काम करवा सकती हूँ। लाइक मैं इंसर्ट भी कर सकती हूँ डाटा, मैंने इंसर्ट के लिए भी कोड किया हुआ है, मैंने रीड के लिए भी किया हुआ है, मैंने रिमूव के लिए किया हुआ है, एग्जिट के लिए किया हुआ है।
लेकिन अब आपकी चॉइस है आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ एंटर योर चॉइस, ठीक है। चॉइस अब वो ठीक है। डालेगा, उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। उसको आपने क्या कर लेना है, जो आपने चॉइस का वेरिएबल बनाया उसको सी एन कर ले। मैंने चॉइस का वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको मैंने करा लिया सी एन। मैंने कहा भाई ये आपकी जो चॉइस है ना, ठीक है, ये आपका जो है अपनी चॉइस एंटर कर लें। अब चॉइस के बाद जब यूज़र ने चॉइस एंटर की तो अब क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी ना। अब मेरे पे है, मैं 1 एंटर करूँ, मैं 2 एंटर करूँ, मैं 3 एंटर करूँ या मैं 0 एंटर करूँ, कुछ भी मैं एंटर कर सकती हूँ ना, ठीक है। अब मैंने कहा जी इफ़ लेट्स सपोज, अब मैं कहती हूँ चॉइस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, क्योंकि मैंने इंटीजर चॉइस दी हुई है तो मैं 1 2 3 या 0 में से कोई नंबर दूँगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 0 स्टार्ट कर लें, 1 2 जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं सब टू यू, ठीक है। मैं अब यहाँ पे कहती हूँ अगर चॉइस तो 0 है, ठीक है, तो चॉइस 0 है तो क्या होना चाहिए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं सी आउट करा यस मैम। देती हूँ, मैं कहती हूँ एग्जिटिंग, मैसेज एक आ जाए कि मैं एग्जिट कर रही हूँ प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह से बाकी ये तो आप पे है ना कि डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकते हैं, सी आउट से ये होता है कि मैसेज भी जनरेट कराना शुरू कर देता है ना कि अब आपका एग्जिट हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा एग्जिटिंग का यस मैसेज मैम। आए और प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ब्रेक के लिए आपको पता है हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब पहली जो इफ़ मैंने लगाई वो मैंने किस लिए लगाई कि मैंने अगर यूज़र ने चॉइस 0 एंटर किया ना, तो आप देख सकते हैं ऊपर चॉइस 0 में क्या है, एग्जिट कर दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब अगर तो मेरी चॉइस चेंज है, ठीक है, तो अब अगर तो मेरी चॉइस है चेंज, तो उसके लिए मैं अपना लगा लूँगी, आप एल्स इफ लगाओ, आप इफ लगाओ, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एल्स इफ ही कर देती हूँ, ठीक है। अब चॉइस को कहती हूँ इसी तरह से जैसे सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है ना, ठीक है, वैसे ही मैं ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ अगर तो मेरी चॉइस 1 है तो 1 में क्या करना चाहिए मुझे, डाटा, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे डाटा इंसर्ट कराना है, ठीक है। अच्छा अब 1 में मैंने कहा डाटा इंसर्ट कराना है, अब यहाँ पे आएगा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। ऊपर तो वही है ना जो हम प्रोग्रामिंग में करते आ रहे हैं, सी आउट करेंगे, सी एन करेंगे, कोई यस मैम। लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें फाइल देनी पड़ती है ना कि भाई इस नाम से एक फ़ाइल बना दो। पहले तो फाइल क्रिएट होगी ना, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो फाइल क्रिएशन के लिए अब आपने क्या करना है, फाइल क्रिएशन के लिए आपके पास ना 3, अब मैंने ऊपर एफ स्ट्रीम यूज़ की हुई है ना, तो एफ का मतलब है मैं आउटपुट स्ट्रीम को भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं इनपुट स्ट्रीम को भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब यस फाइल मैम। जब आप क्रिएट करते हो ना, ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप डाटा टाइप इस्तेमाल करते हो ऑफ स्ट्रीम की, ठीक है। इसको आप क्लास भी कह सकते हैं कि ये बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। मैं कहती हूँ ऑफ स्ट्रीम, जैसे आप लिखते हो ना इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है, वैसे ही ऑफ स्ट्रीम एक डाटा टाइप की तरह काम करता है, ठीक है। मैंने कहा जी ऑफ स्ट्रीम क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आपने जब फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप मेथड जो है उसका अपना फाइल क्रिएशन का एक मेथड होता है वो आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फाइल क्रिएशन का मेथड होता है आउट फाइल, ठीक है। आउट ठीक है फाइल जो मैम। है ना, आपको पता है आउट ऑफ स्ट्रीम में यूज़ करिए, ऑब्वियसली इसका अपना मेथड होगा आउट फाइल का। अब फाइल का कोई नाम भी होगा ना, ठीक है, फाइल की कोई एक्सटेंशन भी होगी, तो वो जो फाइल का आपने नाम देना है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ सैम्पल डॉट टी एक्स टी या जो भी आपने देना है, ठीक है ना, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये डॉट टी एक्स टी क्या है, मेरी मैम फाइल ये की एक्सटेंशन ऑफ है। स्ट्रीम आउटफाइल बताइएगा, इसका क्या काम है? ऑफ ऑफ स्ट्रीम का स्ट्रीम मतलब है आउटफाइल। कि फाइल को क्रिएट करना और फाइल को रीड करना, ठीक है। मतलब ऑफ हम्म। स्ट्रीम जब भी आपने फाइल पहले, सबसे पहले फाइल क्रिएट होती है, फिर उसके अंदर रीड करना है, राइट करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब होगा। तो ऑफ स्ट्रीम का मतलब ये है कि जब आप पहले फाइल क्रिएट करेंगे ना, तो ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है जो फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और आउट फाइल उस क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप यूज़ करते हो अपनी फाइल बनाने के लिए। तो मैंने कॉल किया आउट फाइल, और आउट फाइल के अंदर 2 पैरामीटर आप पास करते हो। एक पैरामीटर होता है आपकी फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन, ठीक है, मैंने डबल कोट्स में दिया माय फाइल नेम दैट इज सैम्पल डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन, ऐसा ही है, ठीक है। अब दूसरा जो पैरामीटर मैं दूंगी वो मैंने आपको यस पहले मैम। भी बताया था कि फाइल के ना कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड क्या है कि या तो आप फाइल को सिंपल रीड मोड में रख सकते हो, या राइट मोड में रख सकते हो, या अपेंड मोड में रख सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज होता है अपेंड, ठीक है। रीड फिर जस्ट रीडिंग करेगा,
राइट जस्ट राइटिंग करेगा, उसके आगे एक दफ़ा आप फाइल में डाटा डाल लोगे ना, दूसरी दफ़ा जब आप डालोगे तो वो डाटा रिप्लेस हो जाएगा, यानी पुराने वाला डाटा नहीं रहेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी फाइल बनी हुई है, ठीक है, उसमें पुराना डाटा ऑलरेडी अगर बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें पुराना डाटा भी रहे और न्यू जो मैं ऐड करूँ वो भी उसमें सेव होता जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको फाइल का मॉड सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और मॉड आप क्या सेलेक्ट करते हो, अपेंड। अपेंड के नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको भी रखो, और जो मैं अपना नया डाटा डाल रही हूँ आपने उसको भी नए डाटा को भी ऐड करना है। तो अपेंड के लिए आप यूज़ करते हो iOS, ठीक है। iOS जो है वो एक मेन क्लास है, आगे आप लगाते हो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मॉड आपका होता है अपेंड। अपेंड के लिए हम यूज़ करते हैं APP का कीवर्ड, ठीक है। ये बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि जब भी आपने अपनी फाइल को अपेंड करना होता है ना, उसके लिए आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। क्लियर, ठीक है। तो जो आउट फाइल का मेथड है ना, ये अपने साथ दो आर्गूमेंट्स ले रहा है, एक आपकी फाइल का नेम विद एक्सटेंशन और दूसरा आपकी फाइल का मॉड क्या है, कि आप किस मॉड में ये फाइल क्रिएट करना चाहते हो। अब मैंने किस मॉड में ये फाइल क्रिएट की है, अपेंड मॉड में क्रिएट की है। तो ये फाइल क्या करेगी, एक से ज़्यादा डाटा राइट करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैंने फाइल में कुछ राइट किया, वो सेव कर दिया, दूसरी दफ़ा राइट करूँगी तो वो पिछला डाटा भी रहेगा और नया अपेंड भी हो जाएगा। क्लियर। जी मैम, एपीपी अपेंड वाला बताइएगा, अपेंड अपेंड का क्या अपेंड होता है, का मतलब क्या मकसद होता है कि नोट्स में क्या अगर बनाना लिखा? अपेंड का मकसद ये होता है कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है, sample.txt के नाम से ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, उसमें कुछ डाटा स्टोर भी है, तो ये क्या करेगी, ये उसी फाइल के अंदर डाटा नया भी ऐड कर देगी, यानी कि ऑलरेडी जो फाइल पड़ी हुई है उसके डाटा को भी रखेगा और न्यू डाटा भी डाल देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये उसमें अपेंड का न्यू डाटा मकसद होता डाल है। दो, हाँ, ठीक है। वरना अगर आप सिर्फ राइट मोड में रखो ना, तो राइट मोड क्या करता है, ऑलरेडी फाइल जो डाटा डाला है ना उसी के अंदर से रिप्लेस कर देता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो, आप सिर्फ थोड़ा सेशन वाइज डाटा तो नहीं स्टोर रखना चाह रहे ना, आप ये चाह रहे हो कि मेरा डाटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहे, तो उसके लिए आप रिप्लेसमेंट के बजाय क्या करते हो, अपनी फाइल में डाटा ऐड करते जाते हो, अपेंड करते जाते हो, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, अब मैंने और ये ये iOS 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 ना, iOS एक क्लास है जो कि इनपुट और आउटपुट को डील करती है ना, iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए है, ठीक है, डी ठीक है। इनपुट आउटपुट, हाँ जी, ये ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए है। और iOS साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि इस क्लास के अंदर ये अपेंड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपने इसको एक्सेस करना है ना, पहले आप लिखेंगे iOS, फिर आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और फिर आप अपेंड लिखेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, इसको अब मैं देखें, हाँ लिख लें अपने साथ। ठीक। ओके, अब अगर तो लेट्स सपोज अब फाइल बन गई ना, ये जो लाइन नंबर 21 है इसमें मैंने फिलहाल क्या किया है, फाइल को बनाया है, फाइल को क्रिएट किया है और उसका मॉड सेलेक्ट किया है, ठीक है, कि वो किस मॉड में बनेगी, उसका मॉड क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करें, अब फाइल को ओपन करना है। लेट्स सपोज मैं किसी पर्पज़ के लिए, लेट्स सपोज मैं राइट करना चाहती हूँ या मैं रीड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ओपन होगी फाइल तो ही उसमें राइट होगा ना, या ओपन होगी तभी तो यस मैम। डाटा रीड होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने पहले इसमें चेक किया कि अगर तो फाइल ओपन है, ठीक है, तो आपने फिर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर ओपन नहीं है तो फिर आपने क्या कहना है, ठीक है। अब मैंने अपनी फाइल का मेथड जो यूज़ किया हुआ है आउट फाइल, ठीक है। अब आउट फाइल जो है आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे, ठीक है, और आप कहते हैं आउट फाइल, ठीक है। अब आउट फाइल जो आपने बनाया, ठीक है, उसके साथ एक और मेथड होता है इज़ ओपन का, ठीक है, जो कि ये बिल्ट इन मेथड है, इज़ ओपन का जो मेथड है ना, ठीक है, ये भी बिल्ट इन है। ये ठीक है। चेक करेगा कि आपकी फाइल ओपन है या नहीं है, ठीक है। अगर तो मैं कहती हूँ और पीछे आउट फाइल के ना नॉट ऑपरेटर लगा के, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा अगर तो फाइल ओपन है, जब मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो मीन्स ये चेक करेगा कि फाइल ओपन नहीं है, ऐसा ही है ना। नॉट ऑपरेटर क्या यस करता है, मैम। रिवर्स करता है ना आपकी कंडीशन के। अगर तो फाइल ओपन नहीं है तो मुझे क्या लाइक ये फाइल में कोई इशू है या जो भी है, तो मैं कोई भी सी आउट स्टेटमेंट दे देती हूँ कि भाई एरर इन फाइल, या एरर फाइल राइटिंग, या कुछ भी आप एरर शो करा दें, ठीक है, ठीक है। एरर ओपनिंग करा दें या जो भी आप शो कराना चाहते हैं, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। ये
सी आउट मैंने कह दिया कि अगर तो लेट सपोज ऐसा कोई इशू है ना कि फ़ाइल ओपन नहीं हो रही, तो आपने क्या कर देना है, आपने इसको एरर शो करवा देना है, ठीक है। अच्छा, जब एरर शो हो जाता है ना तो वापस वही वैल्यू चॉइस आपको रिटर्न कर दे, ठीक है, तो कि आप दोबारा इसको करें, ठीक हो गया। तो मैं कहती हूँ वापस आपको रिटर्न कर दे 1, क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि हमने इंसर्ट करना है डाटा, लेकिन फाइल किसी तरह से ना ओपन नहीं हो रही या कोई इशू आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपने वापस उसको कह देना कि ट्राई अगेन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कह दिया, 1 दोबारा से रिटर्न कर दो, एरर शो करा दो उसको। और जैसे आप अक्सर करते हो ना, लॉगिन वगैरह करते हो, तो वो आपसे क्या कहता है, अगर लॉगिन में कोई इशू आ रहा होता तो वो आपको मैसेज भी दे देता और कहता है लॉगिन अगेन, ठीक है, और आप दोबारा से लॉगिन पे चले जाते हो, ठीक है। सेम यही मैंने रिटर्न 1 कर दिया कि अगर तो फाइल ओपनिंग में इशू आता है तो वापस 1 पे चले जाओ, यानी दोबारा डाटा इंसर्ट कर लो आप, ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या किया, ठीक मैंने है। कहा अभी इफ में ये काम कर लो, ठीक है। अब ये इनर इफ मेरी खत्म हुई, लेकिन अभी भी चॉइस मेरी 1 ही चल रही है, क्यों, क्योंकि मैंने इनर इफ में तो सिर्फ फाइल ओपनिंग को चेक किया है ना, ठीक है। अब मुझे यस करना है मैम। डाटा इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट इधर भी काम कर सकते हो, मेथड भी बना सकते हो। मेथड ज़्यादा इजी इसलिए रहते हैं कि जहाँ जहाँ पे फिर आपने कॉल करने होते हैं वहाँ इजीली आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज पहले मैं मेन से पहले एक मेथड बना लेती हूँ और फिर उसी मेथड को नीचे क्या कर लूँगी, कॉल कर लूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेती हूँ कि भाई मुझे डाटा इंसर्ट करना है। मेथड का आपको पता है, आप सिंपल जिस तरह से मेथड हम बनाते हैं, लेट सपोज मैंने डाटा इंसर्ट करना है तो मैं कहती हूँ वॉइड इंसर्ट डाटा, ठीक है। अब डाटा जब आप इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है आप फाइल का मॉड लेकर आओगे ना, तो फाइल है किस टाइप की, ठीक है। तो जब आप डाटा इंसर्ट करने जा रहे होते हो ना, तो फाइल का मॉड किधर पड़ा हुआ है, आप अगर यहाँ पे देखो ना, तो फाइल का मॉड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये देखें, ऑफ स्क्रीन आउटपुट फाइल sample.txt, ठीक है, और अपेंड यहाँ पे मॉड दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्शन के टाइम पे भी आप ऑफ स्क्रीन लोगे, यानी ऑफ स्क्रीन की क्लास, क्यों, क्योंकि मेरी फाइल तो क्रिएट इस टाइम पे हो रही है ना, तो आपने ये फाइल लेकर आनी है कि ये फाइल है मेरी जिसमें डाटा मेरा क्या हो रहा है, मैं डाटा इंसर्ट करूँगी या जिससे डाटा रिट्रीव करूँगी, ये आपकी है, ठीक है। लेकिन अब मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, डाटा इंसर्ट करूँगी। जब आप किसी जगह से डाटा लेकर आ रहे होते हो तो ऑब्जेक्ट्स के साथ रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं ऑफ स्क्रीन के साथ क्या लगा देती हूँ, रेफरेंस ऑपरेटर लगा देती हूँ। क्लियर है ये चीज़। अब मैं आगे पैरामीटर बनाऊंगी, जैसे इंट ए लिखते हैं ना, वैसे ही ऑफ स्क्रीन डाटा टाइप होगी, क्योंकि मैं मेन से उसका रेफरेंस लेकर आऊँगी, तो मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया। आगे आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम उसको दें, मैं आउट फाइल ही लेकर आ रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने आउट फाइल कर दिया, या कोई भी, ये आपकी चॉइस है, ये तो ABC कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं ना आप, ठीक है। अच्छा, अब डाटा ठीक है। जो लाएंगे वो पहले मैं स्टोर कराऊंगी किसमें, किसी वेरिएबल में, और फिर फाइल में डालूंगी ना, ठीक है। यस डाटा मैम। जब आप स्टोर कराते हैं, चाहे वो डाटाबेस में करा रहे हैं, चाहे वो फाइल में करा रहे हैं, एक चीज़ याद रखें, पहले डाटा वेरिएबल में स्टोर होता है, फिर उस वेरिएबल से हम डालते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ, मेरा डाटा लेट सपोज है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया डाटा। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कहती हूँ कि भाई CN करा लेती हूँ कि डाटा यूज़र से लो ना, ताकि जो डाटा आपने डालना है वो यूज़र इसमें डाले और फिर आप उसको फाइल में स्टोर करोगे, ठीक है। तो मैं मेथड में, इंसर्ट के मेथड में क्या कहती हूँ कि भाई एंटर डाटा, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने कह दिया भाई डाटा एंटर कर लो। अब आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, CN करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जब आप डाटा यूज़र से ले रहे हो ना, ठीक है, तो एक तो ये है कि आपने डाटा भी लेना है, ठीक है, डाटा फुल लेना है और मल्टीपल लाइंस लेनी है। स्ट्रिंग क्या करती है, ये आपको मैंने पहले भी C++ में बताया था। स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग ना स्पेस जैसे ही इनकाउंटर होगी ना, तो स्पेस को ख़त्म, लाइक स्पेस नहीं लेगा। जब आप CN में डायरेक्ट ऐसे CN करते हो और स्ट्रिंग करते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, जैसे ही स्पेस लेते हो ना, तो वापस वो ले लेगा आपसे। लेकिन जब शो कराओगे ना, जैसे आपने लिखा अहमद अब्बास, ठीक है, तो अहमद और अब्बास के बीच में स्पेस है, आपको शो सिर्फ अहमद होगा जब आप डाटा को, स्ट्रिंग को शो कराओगे, खाली इस तरह से अगर आप लोगे, ठीक है। तो अगर आपने, अब देखें, अगर मैंने फाइल में डाटा स्टोर कराना है, मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं, तो स्पेस को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इसका बिल्ट इन मेथड होता है, ठीक है, ये गेट आप लाइन। गेट लाइन, एग्जैक्टली, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। मैं कहती हूँ डायरेक्टली गेट लाइन, और गेट लाइन के अंदर हम क्या देते हैं, हम डायरेक्टली CN करते हैं कि भाई डाटा ले लो, ठीक है। उस CN का मतलब यही होता है ना कि इनपुट कर दो, ठीक है। इनपुट यस करके मैम। स्टोर किस में कराओगे, अपना जो वेरिएबल बनाया हुआ है, मैंने वेरिएबल बनाया डाटा का, मैंने कहा इसमें आपने CN कर लेना है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब गेट लाइन के लिए ऊपर हमें कौन सी हेडर फाइल अटैच करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग की हेडर फाइल अटैच करनी पड़ेगी ना, यस मैम। ठीक है। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग की हेडर फाइल ऊपर अटैच कर देती हूँ, ये चीज़, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने डाटा ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का डाटा मैंने ले लिया, ठीक है। और अब डाटा ले लिया तो अगर आपने डाटा को ओवरऑल अब फाइल में डालना है, ये सिर्फ कि क्या मैंने इन लाइंस में क्या किया, डाटा को लिया और एक वेरिएबल में स्टोर कराया, और मेरा वेरिएबल क्या है, डाटा, ठीक है। अब मैं फाइल में डालूंगी, ठीक है। तो जब फाइल में डाटा डालते हैं ना, तो फाइल में डाटा डालने के लिए मेरी फाइल का क्या वेरिएबल है, इधर अगर आप देखो ना तो मेरी फाइल का वेरिएबल है आउट फाइल। मैं इस फाइल में डालना चाह रही हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ ये जो आउट फाइल है ना, ठीक है, इसमें आपने डाटा डालना है। तो आपने लिखना है आउट फाइल, ठीक है, और आउट फाइल के अंदर आपने डाटा डालना है। तो आपका जो डाटा है वो डाटा वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है ना, तो मैं लिखूंगी डाटा, और फिर आप बेशक एंडल आगे कर दें ताकि वो उस पे जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो ये देखें, जब डाटा इंसर्ट हो गया, अब मैं डाटा फाइल में डालूंगी। मेरा डाटा पड़ा हुआ है इस डाटा वाले वेरिएबल में। मैंने कहा ये जो मैं यहाँ पे पैरामीटर लेकर आ रही थी, मैंने उस पैरामीटर को लिखा, साथ मैंने ऑपरेटर्स लगाए, और ऑपरेटर्स के साथ जिस वेरिएबल में डाटा पड़ा हुआ था मैंने यूज़ किया, और मैंने कहा अब ये लाइन क्या कर रही है, ये आपके वेरिएबल से डाटा ले रही है और आपकी फाइल में स्टोर कर दिया डाटा, ठीक है। यस और फिर मैम। लास्ट पे आप मैसेज शो कराना चाहते हो अगर कि भाई डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा मैसेज शो हो जाएगा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का, ठीक हो गया। तो इंसर्ट में मैंने क्या किया, मैंने डाटा लिया, मैंने वेरिएबल में डाला, और वेरिएबल के बाद मैंने यहाँ पे सेव फाइल में सेव कर यस दिया। मैम। अब मैं इसको कॉल करूँगी नीचे, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा, जी, जहाँ पे मैं चॉइस लगा रही हूँ ना। अब ये देखें, यस इफ, मैम। बिल्कुल इनर इफ से बाहर आ जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो मेथड है ना उसको कॉल कर लेंगे। मेरे मेथड का नेम आएगा इंसर्ट, हाँ, डाटा, ठीक है। आपने यहाँ पे वो मेथड कॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे पास अब मेथड क्या है, इंसर्ट डाटा, ठीक है। अब इंसर्ट डाटा वाले मेथड को कॉल किया। अब इसके अंदर पास क्या होना चाहिए, जी, क्योंकि वहाँ देखें ना मैं मैम जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, जो भी हम ओवरऑल बता रहे हैं। स्ट्रिंग वैल्यू क्यों पास होगी, देखें इसकी टाइप है ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल, पूरी फाइल पास करानी है मैंने। तो यहाँ फाइल क्या है, मेरी फाइल क्रिएट होके कहाँ स्टोर हुई है, ये आउट फाइल में स्टोर हुई है ना, फाइल क्रिएट होके। यस फाइल मैम। क्रिएट हुई sample.txt, वो इस आउट फाइल में चली गई, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब मुझे फाइल मेरी इसमें इसके अंदर क्या पास करना चाहिए, आउट फाइल नहीं पास करना चाहिए, आउट फाइल कर लेते हैं। कर लेते हैं नहीं। देखें आप ये चीज़ कर देखो, इस आउट मैं फाइल की समझ गया टाइप इस क्या बात की। है, मैं रिपीट करती हूँ, ये देखें इस आउट फाइल की टाइप क्या है, इस आउट फाइल की टाइप देखें, ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्ट्रीम है। अब आप अपने मेथड पे चले जाएं, मेथड में मैंने पास क्या किया हुआ है, ऑफ स्ट्रीम में मांग रही हूँ ना उससे, मैं कह रही हूँ मुझे ऑफ स्ट्रीम चाहिए, यस मुझे मैम। फाइल चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर वो फाइल चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से फाइल पास करूँगी ना, मैं कहूँगी ये फाइल, इसमें आप डाटा डालो, तो ये डाटा फिर इस फाइल में चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये समझे। सारा हमने डाटा जो भी आपने ब्लू में बिल्कुल, ये जो आया मैंने है, वो सारा क्लीन, आउट फाइल के अंदर जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, ये आउट फाइल के अंदर जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ आउट फाइल पास कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये ठीक है। फाइल है, इसमें मेरा डाटा डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली फिर टाइप मैंने ये दी ठीक हुई है। थी ना, तो मैं ये आउट फाइल यूज़ करूँगी, क्लियर। क्योंकि मेरी फाइल का जो फाइल जब क्रिएट हुई तो वो इस आउट फाइल में ना, मैंने इसलिए इंसर्ट डाटा के मेथड में आउट फाइल पास कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब जब फाइल मतलब फाइल ओपन होती है, तो फाइल को राइट करने के बाद आपको क्लोज भी करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब फाइल आपने ओपन की, अब ओपन करके डाटा ठीक है। इंसर्ट हो गया, मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया ना, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैंने क्या करना है, अपनी फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल का जो वेरिएबल था, ठीक है, डॉट आपके पास होता है क्लोज का मेथड, ठीक है, ये बिल्ट इन मेथड है। आप अपनी फाइल को पहले ओपन करते हैं, Yes, फिर ma'am. ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं ना, फिर उसके बाद close. आपने उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई आउट फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने ठीक है। चॉइस 1 में काम कर लिया, जी जी, मैम वैसे एक चीज है, देखिए इंसर्ट डाटा के अंदर जो आउट फाइल गया है, ये हमने पास किया है, तो क्या आर्गुमेंट पास किया, ऊपर गया, हाँ जी, ये यहाँ चला गया ना ये ऊपर। मतलब ये हमने यहाँ से भेजा कि इस चीज के अंदर आपने सारा डाटा सेव करना है, इसलिए हमने इस पे ऊपर हमने भेजा ये है। फाइल भेजी है ना, क्योंकि मतलब इस फाइल के अंदर, ये फाइल नेम है। एग्जैक्टली, ये फाइल नेम है, ये आउट फाइल ठीक है। नेम नहीं है, फाइल नेम sample.txt है, लेकिन आउट फाइल एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, जो पूरी कि एक तार फाइल है, है। इसमें मेरी फाइल स्टोर हुई भी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको sample.txt को इसमें स्टोर कराया ना, फिर इसको पास कर दिया कि ये वाली फाइल है जिसमें आपने डाटा इंसर्ट करना है।
ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई मेरा डाटा जो है ना इंसर्ट भी हो गया, मैंने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फ़ाइल जब ठीक क्लोज़ है। हो गई, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म किया 0 वाला और 1 वाला। पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद मैं मल्टीपल ऑपरेशन जो मैंने दिए हैं मैं वो परफॉर्म कर लूँगी, ठीक है। ओके। ठीक है। हम जब कोई जिस तरह कोई फ्रीलांसर कोई प्रोजेक्ट बना के किसी को दे रहा होता है, तो वो इसी को ही सोर्स फाइल कहते हैं, ये जो हमने कोड लिखा है। हाँ, यही सोर्स फाइल होती है, बिल्कुल यही सोर्स फाइल होती है आपकी। और अच्छा, मतलब उसको हम चेक करवाने के लिए पहले आउटपुट दिखाते हैं कि ये देखो ये चीज़ें इस बिल्कुल तरह चल पहले रही हैं, आउटपुट ठीक है, तो फिर दिखाते वो हैं। पैसे देते हैं, हम उसे सोर्स फाइल दे देते हैं। बिल्कुल, जब वो आपकी पेमेंट वगैरह क्लियर करता है, फिर आप उसको डेमो एक वीडियो बना के भेज देते हैं ना कि भई ये देखो ये कोड है आपका, वो कोड तेज़ी से थोड़ा चला दिया करें वीडियो में, ठीक है? और उसके बाद उसको सिर्फ आउटपुट पे ज़रा फोकस करवाएँ और वो डेमो वीडियो उसको शो कर दें, ठीक है? अच्छा, बहरहाल सही ये सही। ब्रेक पे इश्यू दे रहा है, और ब्रेक पे क्या इश्यू दे रहा है? इसमें कोई इसका अच्छा मसला आता है, ये तुम ये इसी स्टेटमेंट्स इसमें का? डेव सी प्लस प्लस में इसको वैसे विजुअल में ट्राई करें, शायद ठीक हो जाएगा ब्रेक। अच्छा, 1 मिनट। अगर वैसे हमने यहाँ पे वो किया हुआ है ना, तो आप एक और काम भी, अच्छा ये स्टेटमेंट बार-बार रिपीट करनी है ना, तो इसको व्हाइल में एनक्लोज़ कर दें, ठीक है? क्योंकि हम्म। ये देखिए ये बार-बार हमने रिपीट करनी है। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ भई व्हाइल ट्रू, ट्रू बेसिकली ये है कि अगर जब तक ये ट्रू है तो उसको चलाते जाओ, ठीक है? और व्हाइल ट्रू, और ओवरऑल फिर मैं इसमें चॉइसेस वगैरह लेके काम कर लेती हूँ। और ये ठीक। सभी के एंड पे करना है इसको, मैं इसको बिल्कुल एंड पे एट द एंड क्लोज़ कर देती हूँ ये। वैसे ब्रेक को इशू देना नहीं चाहिए, बट ये आपकी, हाँ ये ऊपर वाली होगी, लेट मी चेक। ठीक है, वो वाइल नहीं लगाई थी ना, तो डायरेक्ट ब्रेक कर रही थी, ठीक है, इस वजह से वो ठीक है। इशू कर रहा था। अच्छा, अब देखिए वो कह रहा है चूज़ एन ऑपरेशन, ठीक है। एक तो मैंने एग्जिट पे काम किया, एक मैंने इंसर्ट पे काम किया, ठीक है। तो अब मैं पहले इंसर्ट चूज़ कर लेती हूँ, 1, ठीक है। अब मेरी चॉइस है 1, मेरी चॉइस है 1 ना, तो उसने कहा एंटर डाटा। अच्छा, उसने डाटा लिया नहीं, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, चूज़ एन ऑपरेशन दोबारा आ गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 1 के बाद उसने मुझे ये शो कराया एंटर डाटा, बट उसने मुझसे सी इन नहीं किया डाटा, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखती हूँ कि मुझसे सी इन यूज़र से लिया क्यों नहीं मुझसे डाटा, गेट क्लाइंट, ये तो आपका यहाँ तक चल रहा है ना, और तो डायरेक्ट गेट लाइन, खैर इस पे इशू आना नहीं चाहिए, हैंडल तो नेक्स्ट पे होता है गेट लाइन। मैं आपने सी इन करवा दिया, डाटा दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, हमने रन करना है, एंटर डाटा, और डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, हमारा ये लाइन नहीं चल रही, गेट लाइन वाली। हम्म। इसको कमेंट करते हैं फ़िलहाल के लिए, डायरेक्ट सी एन चलाते हैं, वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, एंटर चॉइस 1, एंटर डाटा, डाटा में लेट सपोज, अब ये ना ये स्पेस नहीं लेगा ना दरअसल। अच्छा, अब यहाँ पे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली मतलब सी इन में ले रहा है आपका ना डाटा, ठीक है। और चूज़ एन ऑपरेशन, अच्छा अब दोबारा इसने ना डायरेक्ट एग्जिट क्यों कर दिया दोबारा, हालांकि दोबारा जब मैं एग्जिट प्रेस करूँ ना तब इसको एग्जिट करना चाहिए। 1 मिनट, मुझे ना ये ब्रैकेट का स्कोप देखने में समटाइम ये ब्रैकेट के स्कोप की वजह से भी करता है। अच्छा, हमने कहा जी ट्रू, और चॉइसेस वगैरह दे दी, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ ये करें ना, यहाँ समटाइम स्पेसेस आती है ना, तो स्पेसेस को इग्नोर करने के लिए ना सी एन डॉट इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। ये बेसिकली जो आपकी वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं ना, उनको इग्नोर करने के लिए होता है, ये लगा दिया करें। तो
वाली चॉइस अगर 0 है हमारी ना तो एग्जिट हो जाए और कोड को उसी पॉइंट पे ब्रेक कर दे, और अगर चॉइस हमारी 1 है ना फिर हमारे पास ये कहे कि ओवरऑल डाटा फाइल क्रिएट करे, ओपन करे, डाटा को इंजर्ट वगैरह करे, ठीक है। डाटा स्टिल डाटा इंसर्ट हो जाता है, लेकिन आपका ना ये एग्जिट साथ ही क्यों आ जाता है, एंटर योर चॉइस और एग्जिटिंग। हमने डाटा एंटर हुआ तो हमें क्यों नहीं शो हो रहा? वो हमने शो नहीं करवाया थी और नहीं शो, करवाया हाँ वो क्यों? तो रीड अभी नहीं किया ना, वो तो फाइल से रीड करेंगे तो होगा ना, अभी सिर्फ मैंने फाइल में राइट किया है, ठीक है, वो इसलिए शो नहीं हो ठीक है, रहा। मैं मेरा तो अगर हम ये मेन, डू वाइल कर लें, हाँ नहीं वाइल मकसद अगर हम नहीं, डू वाइल यूज कर, वो कोई मसला नहीं है, अगर हम वाइल भी करें ना तो भी काम करेगा। डू वाइल में देखिए ना कि एक दफ़ा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मस्ट होगी, उसका इशू नहीं है आई गेस। एक मिनट स्कोप चेक कर लेते हैं, इफ ये खत्म हुई, ये खत्म हुई, एक मिनट ये इग्नोर कर दिया ना, अब इसको मैं इसी लाइन को एग्जीक्यूट करती हूँ, इसको नहीं करते हम क्योंकि ये ठीक है आपका, इसका इशू नहीं है। ये एक इफ ब्रेक कर दी, अच्छा इसको ना एल्स इफ के बजाय इफ में रखते हैं फिलहाल के लिए, कि लेट्स सपोज एल्स में ना जाए, ये इफ में ही है, और मैंने कहा भी इफ, ठीक है, और फाइल में डाटा इंसर्ट करा दिया, ब्रेक वाली रेड क्यों है वैसे? हाँ वो पहले ये रेड ब्रेक वाली थी ना, लाइन रेड क्यों वो है? पहले रेड थी ना, तो अब वो उसी को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देखें ब्रेक पे ना टिक आ गया ब्रेक के पीछे, पहले क्रॉस था। वो वाइल में जब मैंने उसको किया ना रैप कर दिया वाइल लूप के अंदर, तो फिर लूप को टर्मिनेट कर रहा है एग्जिटिंग से, ठीक है। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक हो गया। अब ठीक है। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अब दोबारा चॉइस एंटर करते हैं ना, तो अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ तो एक और डाटा, ओ सॉरी ठीक वन, एक और डाटा इंसर्ट करते हैं कि दूसरा भी डाटा ले रहा है या नहीं। एंटर डाटा, ठीक है, डाटा हो गया, ठीक है। अब हम 0 था ना एग्जिट के लिए, तो मैं 0, ठीक है, अब सेट चल रहा है, सही है। अच्छा मसला पता है क्या था, सम टाइम ऐसे होता है ना लाइंस एक्स्ट्रा जो है ना वो होती हैं, ठीक है, तो ये इशू आता है जब आप गेट लाइन इस्तेमाल करते हो ना, तो आप कोशिश किया करो चॉइस के बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। जब आप यूज़र से चॉइस ले रहे हो ना, चॉइस के बाद आप ये मेथड कॉल कर लिया करो सी एन डॉट इग्नोर का, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, ठीक है। मैंने ये लगा लिया सी एन डॉट इग्नोर के, एक्स्ट्रा लाइंस को ना इग्नोर कर दो, ठीक है। बाकी ये जो है ना ये अब मैंने वही रखा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ एल्स इफ लगी हुई थी ना, मैंने कहा एग्जिट के लिए को अलग से इफ में कर दिया, और अब इसको अलग से इफ और एल्स इफ लगा लूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको एल्स इफ के बजाय इफ में ही रखा है, ठीक है। बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये सर्विस की नहीं समझ आई। किसकी? इफ और एल्स इफ इफ एल्स के, इफ की। अच्छा इफ और एल्स इफ में ये होता है ना कि मैं जब एल्स इफ लगा रही थी ना, तो वो क्या करता था, या ये चला रहा था एग्जिट वाला, या फिर इंसर्ट हम्म चला रहा था, ठीक है, क्योंकि एल्स हम्म। ऑब्वियस सी बात है या इफ चलती है या एल्स इफ चलती है, ऐसा ही है ना, वैसे ठीक हम है। इसके लिए काम हम वो स्विच से यूज करते थे ना, यूज करते थे हम इस काम के लिए ज्यादा। हाँ बिल्कुल स्विच यूज़ करते थे, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। बहरहाल अगर आप इफ़ भी लगा रहे हैं ना, तो आप एग्जिट को अलग इफ़ में रख लें, और बाकी सारे जो काम है ना, जैसे मैं इंसर्ट करा रही हूँ, मैं रीड करा रही हूँ, मैं रिमूव कर रही हूँ, उनको फिर एल्स इफ में बेशक रखते जाएं, लेकिन एग्जिट जो है ना ठीक है, उसमें डायरेक्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ टर्मिनेट हो रहा है प्रोग्राम, तो उसको अलग इफ में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये जो बकाया दो तीन इफ एल्स इफ बकाया लगा इफ देंगे और एल्स में कर दें, हाँ बकाया ठीक इफ हो एल्स गया। में करते हैं, ठीक है, तो उसका कोई वो मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो ये मैंने और कोई चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट इस जो ये था ना इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, डाटा इंसर्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब इंसर्शन के बाद ये तो मेरी लूप है ना, और ये मेरी इफ है, मैं इसके, हाँ इसके अंदर काम करूँगी ना, ठीक है। लूप के तो अंदर ही होगा ना, और इफ के बाहर होगा, यानी यहाँ पे लूप, ये वाली जो लाइन नंबर 40 पे ये लूप की ब्रैकेट है। अब इस इफ के बाद यानी कि जो चॉइस नंबर 1 है, उसके बाद अब मैंने चॉइस नंबर 2 के लिए काम करना है। चॉइस नंबर 2 के लिए मैं कहती हूँ जी एल्स इफ, ठीक है। और एल्स इफ के लिए फिर मैं कहती हूँ भाई मेरी अगर तो चॉइस एग्जैक्टली इक्वल है ना 2 के, ठीक है, तो 2 पे आई गेस मैंने कहा था कि डाटा रीड करना है हमने, हाँ जी,
ठीक है। तो मैंने कहा अगर तो मेरी चॉइस 2 है ना, ठीक है, तो 2 के लिए मुझे ऑब्वियसली क्या करना है, डाटा रीड करना। अच्छा, मैंने ऊपर आउट फाइल इस्तेमाल किया, अब क्या इस्तेमाल करूँगी, रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, जब चीज़ों को रीड करना होता है ना, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। ऑफ स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे ना आपने रीड करना है, ठीक है, तो रीड के लिए मैंने मेरे ख्याल से ऑपोजिट कर दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपके लिए जब राइट करना है ना, देखिए ऊपर मैंने आपने ये भी नहीं पूछा है कि मैम आप राइट कर रही हैं, आप ऑफ स्क्रीन क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। ये भी बात है। ये भी बात है ना, ठीक है। अच्छा, राइट के लिए ऑफ स्क्रीन और रीड के लिए इफ स्क्रीन, समझ गए, ठीक है, डाटा रीड ठीक के हो लिए गया। इफ यूज होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये मैंने राइट के लिए ऑफ स्क्रीन यूज़ किया ना, रीड के लिए इफ स्ट्रीम इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ऑफ के बजाय मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी इफ स्ट्रीम यूज़ करूँगी, ठीक है। अब सेम इसी तरह से जैसे मैंने आउट का वेरिएबल बनाया था, आउट का एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, उसी तरह से मैं क्या करूँगी, आउट ये आपने क्या कर देना, इसी का डायरेक्ट मेथड बना लेना है, ठीक है। तो वो मैं क्योंकि रीड कर रही हूँ ना, तो मैं इसलिए मैं कह देती हूँ इन फाइल। अब ज़रूरी नहीं है इन फाइल लिखें, लिख कुछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप कह दें कि मेरी जब रीड कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ इन फाइल, ठीक है। अब फाइल तो पड़ी हुई है ना, फाइल का नाम तो अब ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अब जो इन फाइल है ना, उसमें सिर्फ एक आर्गूमेंट पास होगा, वो कौन सा होना चाहिए, फाइल का नाम, ये है ना मेरी फाइल का नाम। जब आप रीड करते हो उसके लिए आपको मॉड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जब आप रीड करते हो आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि आप किस फाइल से रीड करना चाह रहे हो, फाइल का नाम चाहिए होता है। मैंने कहा मैं रीड करना चाहती हूँ इस फाइल से, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया ये मेरी फाइल है, इस फाइल से मैं क्या करना चाह रही हूँ, रीड करना चाह रही हूँ। क्लियर। अब ये ठीक और है। सिर्फ मैंने यानी कि अब अगर इन दो लाइंस में डिफरेंस देखें ना, राइटिंग के लिए ये यूज़ की और रीडिंग के लिए क्या यूज़ की, ये यूज़ की, ठीक है। तो रीडिंग के लिए मैंने, राइटिंग के लिए मॉड देना ज़रूरी होता है, रीडिंग के लिए मॉड देने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। अच्छा, अब रीड करने के बाद अब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा कि फाइल ओपन करनी पड़ेगी ना मुझे, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि अगर तो फाइल में ओपनिंग में एरर है ना, ठीक है, तो आप इसको ये वही कॉपी कर लें, ठीक है। अगर तो फाइल ओपनिंग में एरर है तो मैंने कह दिया एरर शो करवा दे मुझे, ठीक हो गया। अगर अगर फाइल ओपनिंग में एरर नहीं है, मैंने कहा सॉरी ये आपने आउट फाइल है ना, तो वहाँ पे आप आउट फाइल की जगह क्या करेंगे, इन फाइल करेंगे, ठीक है, चेंज यहाँ पे कर लेंगे, बाकी तो वही रहेगा क्योंकि वेरिएबल सिर्फ मैंने यहाँ पे इन फाइल बनाया ना, तो मैं यहाँ पे करूँगी इन फाइल डॉट इज ओपन, तो एरर ओपनिंग और रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आके अब मुझे अगर तो एरर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली डाटा रीड करना चाहिए इसको, लेकिन अब पहले मुझे रीड का मेथड बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मैंने इंसर्ट का मेथड बनाया हुआ है, इंसर्ट के बाहर आके मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डाटा को रीड कराने के लिए एक मेथड बना लेती हूँ ताकि वो क्या करे, मेरे डाटा को रीड करता जाए, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे आप मेथड बनाते हैं, लेट सपोज मैंने कहा जी मैंने डाटा रीड करना है, तो मैं डाटा रीड का मेथड बना लेती हूँ। रीड के अंदर भी सेम फाइल आनी चाहिए ना, उसके अंदर इंसर्ट के अंदर ऑफ स्ट्रीम आई थी, यहाँ क्या आनी चाहिए, इफ स्ट्रीम। एग्जैक्टली इफ स्ट्रीम। सही बोल रहे हैं, इफ स्ट्रीम, साथ रेफरेंस ऑपरेटर आ गया क्योंकि मेन से रेफरेंस लेकर आएगा ये, ठीक है, और साथ आप अपना वेरिएबल बना लें, ठीक है, वेरिएबल जो इन मर्जी फाइल। बनाएं, ठीक है, वो मैंने बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब आप रीड करते हैं ना डाटा, तो रीड करके भी ला के आप क्या करते हैं, आपने एक वेरिएबल बनाना होता है ताकि उस वेरिएबल में स्टोर कराएं पहले डाटा, फाइल का उठा के लाएं तो फिर उसको शो कराएं, सी आउट कराएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक और, क्योंकि डाटा मेरा है, डाटा की टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मैं डाटा लेना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं डाटा ही बना लेती हूँ क्योंकि लोकल वेरिएबल बना हुआ है ना ऊपर वाले मेथड में, तो मैं सेम वेरिएबल बना सकती हूँ। अगर ग्लोबल होता तो मैं सेम वेरिएबल नहीं बना सकती थी, ऐसा ही है, ठीक है। तो डाटा रीड करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया डाटा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ भाई सी आउट करा लेती हूँ कि डाटा इन फाइल या डाटा डिस्प्लेइंग, ये कुछ भी करा दें, ठीक है, डाटा इन फाइल, ये तो हार्ड कोटेड मैसेज है ना कि जो मैं शो कराऊंगी कि डाटा इन फाइल, और नीचे जो फाइल का डाटा होगा ना वो शो करा दूंगी, ठीक है। ये मैंने हार्ड कोटेड मैसेज दिया, ये चॉइस है, ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है कि ये दें ही दें, ठीक है। लेकिन ये होता है कि हमें स्पेसिफिकली पता चल जाता है अच्छा यहाँ रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब एक चीज़ और है कि जब डाटा रीड कर रहे हैं तो डाटा एक तो नहीं है ना, एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, ऐसा ही है, जितनी बार इंसर्ट करेंगे उतनी बार लाइन्स इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए जब एक से ज़्यादा डाटा रीड भी करना होता है ना, आप देखो जब एरे होती है, आप एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए भी आप क्या लगाते हो, लूप लगाते हो। तो ऑब्वियसली जब फाइल में से भी डाटा डिस्प्ले कराना होगा तो हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, ठीक है। अब लूप में से जब डाटा लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप गेट लाइन का ही मेथड वापस यूज़ करते हो, ठीक है। जब
जब आपने डाटा लेना होता है ना, ठीक है, तो उसके लिए आप वापस गेट लाइन का मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, लेकिन आप डाटा ले कहाँ से रहे हो, आप ले रहे हो इस इन फाइल वाली, इस फाइल में से ले रहे हो ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल क्या पास करूँगी, इन फाइल का वेरिएबल पास करूँगी, भाई इसमें से मैं डाटा ले रही हूँ, इसमें से मैं डाटा रीड कर रही हूँ। अब फाइल ये है, लेकिन इस फाइल का डाटा जाएगा कहाँ पे, इस डाटा वाले वेरिएबल में जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम फाइल से डाटा रीड करते हैं ना, जब हम राइट करते हैं तो पहले वेरिएबल में स्टोर कराते हैं और फिर फाइल में डालते हैं, जब हम रीड करते हैं तो फाइल से वापस वेरिएबल में लेकर आते हैं और वेरिएबल से फिर डिस्प्ले कराते हैं। ये चीज़ समझ आई? तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे किया ना, मैंने कहा ये मेरी फाइल है, इन फाइल, क्योंकि मैंने रीड डाटा में इन फाइल का वेरिएबल पैरामीटर बनाया हुआ ना, मैंने कहा ये मेरी फाइल है और मेरा डाटा पड़ा हुआ है डाटा वाले वेरिएबल में, तो मैंने गेट लाइन के अंदर क्या कर दिया, मैंने कहा कि ये, और रीड तब तक करना है जब डाटा है, तो वाइल के अंदर डायरेक्टली मैंने ये पास कर दिया, मैंने कहा जब तक डाटा होगा ना इस फाइल के अंदर, तब तक क्या करोगे, आप रीड करोगे, तब तक आपने मतलब स्टॉप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वाइल बेसिकली आपको, वाइल के अंदर आप कंडीशन देते हो ना कि कहाँ तक डाटा होना चाहिए, हम क्या करते हैं, आई इज़ लेस देन 5 या जो भी कंडीशन हमने देनी होती है, तो ये जो गेट लाइन है ना, ये क्या कर रहा है, अब ये फाइल में से डाटा ले रहा है और जब तक लेता जाएगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती, ठीक है, मतलब लाइव फाइल का एंड तक डाटा को रीड नहीं, टॉप से एंड तक, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, जब उसने ले लिया तो मुझे सी आउट कराना है ना, ठीक है, तो सी आउट में डाटा कहाँ रख रही हूँ, डाटा वाली वेरिएबल में रख रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा दूंगी, मैं सी आउट करा दूंगी, क्लियर, यानी मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये फाइल मेरी ले लो, इस फाइल में मैंने उस फाइल के जो डाटा था उसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया, ठीक है, और स्टोर कराने के बाद उसको वाइल लूप के थ्रू मैंने रीड किया और यहाँ डिस्प्ले कराती थी, ठीक है, अब बस रीडिंग में ये काम कर रही हूँ, ठीक है, अब नीचे जाके सबसे पहले हमने अब ये शुरू किया कि हमने वो मतलब वो इस स्ट्रीम नहीं ऑफ स्ट्रीम यूज किया और हमने उसको डाटा स्टोर करवाया, और जो ये जो हमने फंक्शन बनाया सबसे पहले इंसर्ट डाटा का, उसी की इसी तरह ही हमने गेट लगा फंक्शन यूज किया, और उधर नीचे से हमने मेन से हमने क्या कहते हैं डाटा आर्गुमेंट लिया आउट फाइल के ना, आउट फाइल का, और फिर उसको हमने सेव करवा दिया डाटा के अंदर, और उस जो वो जो डाटा था उसका जो स्कोप था वो अपने उसी फंक्शन के अंदर ही था, वो उसके बाहर नहीं यूज होगा, बिल्कुल यही बात है, तो वो, और हमने गेट लाइन करा के डाटा रीड, अब हमारे पास डाटा मौजूद है, तो हमने अब रीड डाटा का फंक्शन यूज किया इफ स्ट्रीम के साथ, और इन फाइल का हमने वेरिएबल बना नेम बना लिया, और फिर इन फाइल से डाटा हम लोग लेके आ रहे हैं डाटा, इन फाइल के अंदर मतलब जिधर स्टॉप से लेकर एंड तक जितना डाटा है वो इस डाटा वाले वेरिएबल में स्टोर होते हैं, बिल्कुल यही बात है, ठीक है, इस डाटा वाले वेरिएबल में स्टोर करा दे, फिर मैंने सी आउट कर दिया ना कि भाई इसी डाटा को क्या कर लो, सी आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है जब शो कराऊंगी तो ऑब्वियसली मैं सी आउट की स्टेटमेंट को कॉल करूंगी, ठीक है। अब मैं मेन में जाती हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ मेथड मैंने डिफाइन किया है ना, अब इसको कॉल तो करूँगी तभी काम करेगा, बगैर कॉलिंग के तो काम नहीं करेगा ना ये। अब मैंने ओपन की जो नेस्टेड इफ ब्रैकेट है ना, जो एल्स इफ के अंदर एक और इफ इस्तेमाल की थी ओपनिंग के लिए, मैंने उस ओपनिंग के बाद आके कहा कि आप रीड वाले मेथड को कॉल कर लो, ठीक है। अगर तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर तो एरर दे देगा ना कि फाइल ओपन नहीं हो सकती, रीड नहीं कर सकती डाटा को, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली रीड डाटा के मेथड को कॉल करना चाहिए, ठीक है। आई गेस ये रीड डाटा स्मॉल ही है, हाँ जी, ठीक है। मैंने कहा जी रीड डाटा, अब इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा मुझे, ये मेरी फाइल इस इन फाइल में है ना, तो मुझे ये यही पास करूंगी मैं, यस मैम, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि डाटा इन रीड करना है ना, ठीक है। तो मैंने इन फाइल में किया हुआ था, तो मैंने कहा भाई आप, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी, डाटा रीड हो गया तो फाइल को जी ठीक है, हाँ जी, इन फाइल को क्या करना पड़ेगा, इन फाइल को ओपन हो गई, डाटा भी रीड हो गया, अब क्या होगा, क्लोज, एग्जैक्टली हमेशा ये 3 स्टेप्स याद रखें, फाइल पहले ओपन होगी, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, उसके बाद क्लोज हो जाएगी आपकी फाइल, ठीक है। तो ये देखें ना, ये सेम ऊपर वाले की तरह है। अब आप देखें ना, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई, ओपन हुई और डाटा इंसर्ट हुआ और फाइल क्लोज हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड थी, सिर्फ उसी को मैंने यूज़ किया, उसको यूज़ करके पहले ओपन किया, डाटा को रीड किया और रीड करके क्या कर दिया मैंने, इस फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा ये इस की अब इसके अंदर जो हमने रीड वाला यूज किया, इसके अंदर हम एडिटिंग नहीं कर सकते, मतलब नहीं, ये एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एफ स्ट्रीम इस्तेमाल किया ना, देखिए मैं एक ही कोड में इंसर्ट भी कर रही हूँ, मैं रीड भी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एफ स्ट्रीम इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ आप यूज़ करते हैं ना इफ स्ट्रीम, ठीक है, तो फिर आप जो है ना, इफ स्ट्रीम का मतलब है कि आप सिर्फ डाटा क्या कर सकते थे, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते थे। फिर आप अगर यहाँ पे आप सिर्फ यूज़ करते ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पे
जो हेडर फाइल है, तो फिर इसका मतलब है आप डाटा सिर्फ आप कर सकते थे राइट कर सकते थे, रीड नहीं कर सकते थे। वो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब मैं ये यूज़ करी ना ऐप स्ट्रीम, इसका मतलब है मैं एक प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट भी कर रही हूँ डाटा और रीड भी कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट मेथड्स बना लिए हैं मैंने। ठीक है वो क्योंकि मैंने ऊपर एप स्ट्रीम यूज़ कर लिया ना, कि बजाय इसके कि मैं एक अलग प्रोजेक्ट बनाऊँ, उसमें पहले एक स्ट्रीम इस्तेमाल करूँ, फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊँ उसमें मैं ऑफ स्ट्रीम इस्तेमाल करूँ, तो बेहतर ये है कि मैं एप स्ट्रीम इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि ऑपरेशन तो मुझे सारे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया भाई रीड डाटा कर दिया। ठीक है, अब रीड भी हो गया, एग्जिट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया। तो यहाँ की जब एल्स इफ ख़त्म हुई ना, तो एल्स इफ के बाद एक एल्स दे देते हैं कि अदरवाइज अगर कोई और भी है ना तो इनवैलिड चॉइस दे दे आपको। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा के इसको टेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये जो जैसे स्विच में डिफ़ॉल्ट होता है ना, वैसे ही आपने एल्स में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि भाई अदरवाइज क्या कहे कि आपकी जो चॉइस है यानी कि आपकी इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, ये मेरी एल्स ख़त्म होगी। वाइल लूप ऑब्वियसली हमें एंड पे ख़त्म करनी है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करें ना करें, एंड वैसे यूज़ किया हुआ है रिटर्न कर। ठीक है, वैसे यहाँ डेव में एरर देता भी नहीं है रिटर्न पे, वैसे चले एंड पे कर लिया करें क्योंकि आपने ऊपर इंट मेन इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब रीडिंग वाले को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेती हूँ, देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, इंसर्ट तो हुआ हुआ है ना डाटा, पहले रीड कर लेते हैं। मैंने कहा जी सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लिया। अच्छा, डाटा इन फाइल देखें, पहले स्पेसेस आई, फिर आया आपके पास अहमद, एंड देन अहमद अगेन आया, और फिर आया आई एम अहमद, क्योंकि ये डाटा चला गया होगा फाइल में, वो जो अहमद अहमद हमने सी इन करके किया था ना। ठीक है, अब आप अगर देखें तो आई एम अहमद, आई लिव इन पाकिस्तान, मैंने यही डाटा इंसर्ट करवाया था। अब मैं वापस कहती हूँ, अब मैंने डाटा रीड कर लिया, अब मुझे वो कह रहा है एंटर अगेन योर चॉइस। मैं कहती हूँ दोबारा मैंने इंसर्ट कर मैम डाटा इन फाइल्स के बाद वो 2 स्पेसेस क्यों आई है 2 लाइन ये की? मेरे ख्याल से कहीं पे मैंने एक्स्ट्रा एंडल इस्तेमाल कर लिया होगा। ठीक है, तो वो न्यू लाइन के बाद वो कर रहा है। ठीक है ना, कहीं पे ज़्यादा वो हर स्टेटमेंट के बाद एंडल लगा रही हूँ ना। ठीक है, उस वजह से उसने स्पेसेस ले लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, मैं दोबारा इंसर्ट करके फिर रीड करूँगी कि अब नया डाटा भी आया है मेरे पास। ठीक है, अब मैं दोबारा ना वन ऑपरेशन पे जाती हूँ, तो मुझे डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है एंटर डाटा, क्या लिखेंगी, चलें ये लिखते हैं आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलें ये लिख लिया मैंने, एंटर किया, कह रहा है डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब दोबारा वो कह रहा है आप अपनी चॉइस एंटर करें, क्योंकि वाइल लूप लगा हुआ है ना। ठीक है, अब मैं रीड करती हूँ, और रीड 2 में था ना, 2 कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ रीड। अच्छा ये देखें, उसने स्पेसेस ली वही जो पहले आ रही थी। ठीक है, अहमद, देन ये देखें अब ये डाटा आ रहा है। अब वो जो लास्ट लाइन मैंने इंसर्ट की थी आ रही है ना वो। यस मैम। ठीक है, तो जितना डाटा डालते जाएंगे साथ साथ वो क्या करता जाएगा, रीड करता जाएगा। एग्जिट करने के लिए 0 कर देते हैं, प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जिट हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, डाटा को इंसर्ट भी किया, डाटा को रीड भी किया, और एग्जिट भी। अब हम करते हैं रिमूव कर लें, इंसर्ट और उसकी समझ आ गई, रीड की। यस मैम। अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं डाटा को रिमूव करूँ, रिमूव की चॉइस ऐड की हुई है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने चॉइस ऐड की हुई है कि रिमूव डाटा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं डाटा को ना रिमूव करना चाहती हूँ कि भाई अगर लेट्स सपोज यूज़र से कोई गलत डाटा एंटर हो गया है। ठीक है, तो वो उसको क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा को ऑब्वियसली चॉइस दोबारा ऐड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये एल्स से पहले। ठीक है, क्योंकि एल्स तो लास्ट है ना हमारी। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ एल्स इफ। ठीक है, और चॉइस आई गेस 3 है ना। हाँ जी, जी 3 है। ठीक है, मैं कहती हूँ चॉइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, ऐसा ही है। ठीक है, अब रिमूव करना है डाटा। ठीक है, तो जब आप रिमूव करने के लिए ना पहले डाटा को वापस वही कॉन्सेप्ट होता है कि रिमूव करने के लिए भी पहले अपना डाटा जो यूज़र से लेते हो ना कि रिमूव क्या करना है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराओगे। ठीक है, मैं ये कहती हूँ डाटा रिमूव या रिमूव डाटा, रिमूव डाटा। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जो यूज़र एंटर करेगा उसको पहले मैं इस वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी, फिर फाइल में जाके रिमूव करूँगी ना, यही प्रोसेस है ना। ठीक है, अब मैंने ये वेरिएबल इसके लिए बनाया ताकि यूज़र जो एंटर कर रहा है पहले वो मैं स्टोर करूँ, फिर फाइल में जाके सर्च करूँ कि क्या ये पड़ा हुआ भी है या नहीं जो यूज़र रिमूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने का स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया। अब यूज़र से लेना है ना कि आप डाटा रिमूव क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा डाटा जो आप रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं कहती हूँ एंटर डाटा टू रिमूव, लेट्स सपोज, क्योंकि यूज़र ही डालेगा कि मुझे क्या डाटा रिमूव करना है। ठीक है,
मैंने कह दिया कि भाई एंटर डाटा टू रिमूव। अच्छा इसमें जो है ना एंड चलें यूज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस ही आएगी बैरल। ठीक है ओके। अब मैंने क्या किया, यूज़र से डाटा रिमूव करना है। दोबारा क्या इस्तेमाल करूँ, क्योंकि डाटा आपका ना सिर्फ एक पूरी लाइन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करना चाहती हूँ आई लिव इन पाकिस्तान, तो वो पूरी लाइन है ना विद स्पेसेस, तो क्या यूज़ करूँगी, गेट लाइन ही यूज़ करूँगी। डायरेक्ट सी तो नहीं इस्तेमाल करूँगी ना, क्योंकि सी सिंगल लेगा स्पेस को इनका काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा गेट लाइन का मेथड इस्तेमाल करूँगी मैं। ठीक है, उसमें मैंने यूज़र से लेना है तो सी कर दिया। अब डाटा जो यूज़र से लेना है वो किस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, वो मेरा स्टोर हुआ है रिमूव डाटा वाले वेरिएबल में, तो मैंने कह दिया रिमूव डाटा। क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये यूज़र से ले रही हूँ ना, ये दो स्टेप्स क्या है कि ये यूज़र को शो कराएगा, यहाँ से यूज़र से पिक कर लेगा कि ये डाटा जो है जो सा डाटा आपने रिमूव करना है वो डाटा यूज़र से ले लो। ठीक है, अब रिमूव करने के लिए अब फाइल का ये तो फिलहाल क्या करेगा, ये यूज़र से ले लेगा ना कि इस वेरिएबल में डाटा पड़ा हुआ है जो यूज़र रिमूव करना चाहता है। अब फाइल से रिमूव करना है ना। ठीक है, तो फाइल से रिमूव करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा ऊपर, फिर उस मेथड को कॉल करके कोई काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि जैसे इंसर्ट का अपना मेथड बनाया, रीड का अपना मेथड बनाया, तो रिमूव का भी अपना मेथड बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रीड के बाद मैं क्या करती हूँ, अपना रिमूव का मेथड बना लेती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज वॉइड रिमूव डाटा। ओके अच्छा, अब रिमूव करना है डाटा आपने, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप जाहिर बात है बताओगे कि डाटा है क्या जो आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो जो डाटा है ना जो आपने रिमूव करना है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और डाटा आप खुद लेकर आओगे कहाँ से, मेन से। क्यों, क्योंकि मेन में मैंने सी कराया हुआ है ना, मैंने ये देखें चॉइस के अंदर का डाटा एंटर करो जो आपने रिमूव करना है, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे अब वो डाटा यहाँ लेकर आऊँगी ना, ये जो पैरामीटर है इसमें पास करूँगी, तो डाटा एज अ रेफरेंस लेकर आ रही हूँ, स्ट्रिंग के आगे एंड ऑपरेटर लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा जो डाटा रिमूव करना है, तो मैंने कह दिया रिमूव डाटा है ना, तो रिमूव ही कह दिया। ठीक है, रिमूव यार डाटा। ठीक है, जो भी वेरिएबल बनाना है, ये तो पैरामीटर है ना, कॉमा। एक तो मैंने डाटा लाया, दूसरा क्या लाना पड़ेगा मुझे, किस फाइल से रिमूव करना है, तो फाइल भी तो लानी पड़ेगी ना मुझे, यानी मुझे फाइल का नेम डायरेक्टली यहाँ पे देना पड़ेगा कि जिस फाइल से मुझे डाटा रिमूव करना है, ऐसा ही है। तो फाइल का नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा ना फाइल का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं फाइल का नेम ले रही हूँ, फाइल की टाइप नहीं ले रही कि वो इफ है, ऑफ है, क्या है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिर्फ मुझे बता दो फाइल का नाम क्या है, क्योंकि मैं उस नाम की फाइल ढूंढूंगी पहले और फिर उसमें से जाके डाटा रिमूव करूंगी। तो फाइल का नेम किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है ना। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग और फाइल नेम भी यूज़र से ले लिया, यानी कि जब आप रिमूव करते हो ना तो आपको दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, एक तो जो डाटा आपने रिमूव करना है, दूसरा जिस फाइल में से आपने रिमूव करना है। ठीक है, वो आपने बता दिया। अब आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ है कि जब मैं डाटा रीड करूँगी फिर ही रिमूव करूँगी ना। क्यों पहले डाटा रीड करूँगी, रीड इसलिए करूँगी ताकि मुझे पता चले कि ये डाटा वहाँ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं जो मैं रिमूव करना चाह रही हूँ। पहले लाइन बाय लाइन वो चेक करेगा ना। तो रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अब रिमूव करने, मैं यहाँ पे ना इफ स्ट्रीम का अलग से अपना वेरिएबल बना लूँगी ताकि मैं डाटा को वन बाय वन ना रीड कर लूँ। ठीक है, तो डाटा को रीड करने के लिए मैंने इफ स्ट्रीम यहाँ पे बेशक इन फाइल ही बना लें, सब तो यू। ठीक है, और यहाँ पे अब डाटा जो है वो मेरा लाइक के मेरी पहले डाटा फाइल में पड़ा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे क्या पास करना चाहिए मुझे, फाइल नेम। क्योंकि देखें इफ स्ट्रीम के अंदर या ऑफ स्ट्रीम के अंदर आप अपनी फाइल देते हो, ऐसा ही है। ये देखें अगर मैं ऑफ स्ट्रीम को भी देखूँ ना तो यहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नेम दिया हुआ है, अगर मैं इफ को देखूँ तो यहाँ फाइल नेम। अब फाइल नेम डायरेक्टली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइल नेम वो कहाँ से लेकर आ रहा है, मेन से। मेन से फाइल नेम लेकर आ रहा है और इस पैरामीटर में स्टोर कराएगा फाइल नेम, ऐसा ही है। तो वो फाइल नेम देने के बजाय मैं ये वेरिएबल दे सकती हूँ ना इसमें, क्योंकि फाइल का नेम इस वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा। मैंने लिख दिया फाइल नेम, कि फाइल कहाँ से लोगे, जो मेन से आएगी ना फाइल वो इस फाइल नेम में स्टोर हो जाएगी, आपने वो पिक कर लेनी है। ठीक है, अब पिक करने के बाद मैं क्या कहूँगी, ऑब्वियसली फाइल को ओपन करूँगी, फाइल तो मेरे पास आ गई, फाइल मिल गई, फाइल को ओपन करें, सेम वही काम रिपीट करेंगे। भाई अगर फाइल में डाटा कोई एरर है तो आप फाइल को रीड चेक कर लें कि फाइल ओपन भी हो रही है या नहीं, क्योंकि फाइल पहले ओपन होगी उसी के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैंने कहा ये जो इन फाइल का ऊपर वेरिएबल बनाया ना, ठीक है, मैंने कहा इन फाइल डॉट इज़ ओपन। ठीक है, कि फाइल जो है ना वो ओपन आपने डायरेक्टली देखनी है कि फाइल ओपन है या नहीं है। तो मैं सी आउट में लेट सपोज अगर तो फाइल ओपन नहीं हो रही, किसी वजह से नहीं हो रही, तो मैं एरर करा देती हूँ इसको शो। ठीक है, एरर इन फाइल या जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है,
मैंने कहा जी ये एरर शो हो जाए, ठीक है। अब एरर शो हो गया तो इस एरर को ना रिटर्न कर दिया करें ताकि वो स्टेटमेंट जो भी है वो आपको शो करा दे, ठीक है। मैंने कहा अगर तो मेरी फाइल में किसी में एरर है ना तो मैंने यहाँ पे एरर उसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखें, जब आपका मल्टीपल डाटा होता है और आप उसको रीड करना चाह रहे होते हैं तो हमने पढ़ा एरे वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब जब रीड करना चाह रहे हैं ना तो आप स्ट्रिंग के बजाय वेक्टर वेरिएबल बना लें, ठीक है। वेक्टर वेरिएबल ना इसमें इसके एडवांटेज ये हैं कि मल्टीपल चीज़ों को ये यूज़ करता है, तो बजाय इसके क्योंकि डाटा बहुत सारा है तो वो सारा डाटा को वन बाय वन चेक करने से आप क्या करते हो, वन बाय वन चेक करोगे तो उसके लिए एक एरे वेरिएबल बना लोगे और एरे में वेक्टर बेशक बना लो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई वेक्टर वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या होगी, मेरी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो, डाटा रीड करना है ना तो डाटा का इसमें नहीं बनाया हुआ ना तो मैं सेम डाटा का बना लेती हूँ, ठीक है। चेंज भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब वेक्टर के बाद ये तो पूरा डाटा स्टोर करेगी ना, लेकिन अब आपने जो लाइन ओवरऑल लेनी है जो रिमूव करनी है, ठीक है, वो लाइन जब आप रिमूव करने लगे होते हो ना तो रिमूव करने के लिए अलग से आपको स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ आप नहीं बना रहे, वो पैरामीटर से जो डाटा ला रहे हो ना उसके लिए अलग से यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेती हूँ, मैं कहती हूँ भाई लेट्स सपोज ये किस नाम से, डी नाम से बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि वो जो रिमूव करेगा ना डाटा वो एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। अब लेकर आने के बाद अब वन बाय वन चेकिंग होगी, ठीक है। और चेकिंग डायरेक्टली कैसे आपने वन बाय वन करनी है तो लूप चलानी पड़ेगी ना चेक करने के लिए, जैसे रीड कर रहे होते हो डाटा, पहले रीड करोगे और फिर रिमूव करोगे। तो मैंने वाइल लूप लगाई, सेम आप क्या करो, आपको कि ऑब्वियसली जब डाटा रीड करते हैं हमने नीचे डाटा रीडिंग के लिए क्या किया था, यहाँ पे गेट लाइन किया था ना, गेट लाइन इन फाइल और डाटा, सेम काम यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, मैं कहूँगी भाई गेट लाइन, ठीक है। क्योंकि मुझे डाटा गेट करना है, मैं वन बाय वन रीड करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि डाटा एग्जिस्ट करता है तब मैं डिलीट करूँगी, ठीक है। और डाटा ऑब्वियसली किस वेरिएबल में होगा, इन फाइल के वेरिएबल में होगा, ऐसा ही है ना। इफ स्ट्रीम यहाँ पे रीड कर रही है ना तो डाटा इन फाइल के वेरिएबल में होगा। मैंने कहा कॉमा, अब जो डाटा रिमूव करना है वो डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, डी वाले वेरिएबल में, स्ट्रिंग डी है ना जो रिमूव करना है डाटा वो डी में पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, डी पास कर दिया, ठीक है। मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल लूप चल गई मेरी, ठीक है। अब लूप चलने के बाद मैंने ये मैच करना है कि जो मेरा डाटा रिमूव होने वाला है उसको देखो कि वो वाकई डाटा आपका है या नहीं है, ठीक है, यानी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने इफ लगाई, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास जो रिमूव वाला डाटा है वो डी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने जब डी के अंदर उसको रखा, मैंने कहा डी इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर तो डी इक्वल नहीं है डाटा जो आपने मेथड, क्योंकि रिमूव डाटा का मेथड हमने यूज़ किया हुआ है ना, ठीक है, तो मैं इसी मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लूँगी, ठीक है, कि डाटा सारा इस मेथड के अंदर आ रहा है और इसी मेथड के अंदर डाटा भी आ रहा है और आपकी फाइल का नेम भी आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या कॉल करूँगी, आपके पास एक अपना जो वेरिएबल आप बनाते हो ना डाटा टू रिमूव का वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब मेरा डाटा कहाँ पे आ रहा है, मेरा डाटा आ रहा है इसमें, डाटा इसमें आ रहा है और फाइल ये आ रही है, तो मैच मैं किसके साथ करूँगी, मैं ये कहूँगी ना कि ये वाला वेरिएबल जिसमें मैं डाटा स्टोर करा रही हूँ अगर तो ये इस वेरिएबल के इक्वल नहीं है, क्योंकि डाटा जो रिमूव हो रहा है वो इस वेरिएबल में आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगी कि अगर तो वो इसके इक्वल नहीं है, मैं कहती हूँ भाई रिमूव डाटा के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर तो आपका जो डी है इज़ नॉट इक्वल टू रिमूव डाटा, दोनों मैच नहीं करते, यानी इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल डाटा नहीं है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वेक्टर को ना वापस भेज देना है, ठीक है। जो वेक्टर वेरिएबल है, मेरे पास वेक्टर वेरिएबल क्या है, दैट इज़ डाटा, क्योंकि मैंने वेक्टर वेरिएबल क्या बनाया हुआ है, डाटा, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो मैंने बनाया हुआ है डी, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो डाटा है ना इसको आपने वापस करने के लिए क्या होता है, पुश बैक का मेथड होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो हम मेथड कॉल कर लेते हैं, दैट इज़ पुश बैक, ठीक है, ओके। मैंने पुश बैक का मेथड कॉल किया। अच्छा, ये मेथड मुझे इसलिए भी नहीं दे रहा कि ऊपर मैंने लाइब्रेरी जो है ना वेक्टर की ऐड नहीं की हुई, ठीक है। तो पहले वेक्टर की लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैंने पुश बैक का मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब पुश बैक के अंदर क्या जाना चाहिए, जो डाटा मैंने रिमूव करना है वो जाना चाहिए ना। तो डाटा जो रिमूव करना है वो क्या है, डी, वो मैंने भेज दिया कि भाई इस डाटा को क्या करना है, मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अब डाटा को जब मैंने रिमूव किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इफ ख़त्म कर दी, ठीक है। ऑब्वियसली डाटा रिमूव पुश कर दो ना कि ये डाटा अगर है तो रिमूव कर दो, मैच कर गया तो रिमूव कर दो, मैच नहीं किया तो एरर शो करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैच कर गया तो डाटा रिमूव इफ ख़त्म कर दी, वाइल ऑब्वियसली जब डाटा रिमूव का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया तो वाइल भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, फाइल को क्या करना पड़ेगा,
फाइल को क्या करना पड़ेगा? फाइल को क्लोज। हाँ जस्ट क्लोज करना पड़ेगा हाँ क्योंकि काम हो गया हमारा। बिल्कुल ठीक है, काम हो गया हमारा, फाइल हमने क्लोज कर दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी है कि लेट सपोज अब यहाँ पे ये था ना कि डी और डाटा आपके, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है, ठीक है, ये कंडीशन बेसिकली इसलिए लगाई है कि देखें डी इज़ नॉट इक्वल टू रिमूव डाटा। ठीक है, अगर तो वो डाटा जो आप ले रहे हो वो रिमूव डाटा में के इक्वल नहीं है तो सिर्फ आपने वेक्टर के अंदर पुश करना है। मैंने कहीं सी आउट नहीं कराया कि डाटा उसमें से ख़त्म कर दो, या मैंने कहा सिर्फ वेक्टर के अंदर उस डाटा को पुश करो। मतलब ये जो वेरिएबल बनाया हुआ था ना उसके अंदर जस्ट पुश किया है अभी डाटा, और फिर फाइल को मैंने क्लोज किया है। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि आपने लेट सपोज डाटा को दोबारा ओपन करना है, ठीक है, वो सम टाइम हम इसलिए भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि मॉड हमें चेंज करना पड़ता है। जब आप डिलीट करते हो ना फाइल को, तो फाइल को डिलीट करने के बाद आपको अपना मॉड चेंज करना पड़ता है। फिलहाल मेरे पास कौन सा मॉड था? अपेंड। ठीक है, अपेंड मॉड था ना, हम उसमें काम कर रहे थे। फिर आप जब डाटा के अंदर, अब देखें डाटा यानी रिमूव तो हो गया, तो फाइल में से भी डाटा रिमूव करने का मतलब ये कि अब फाइल अपडेट हो जाएगी आपकी। यही कॉन्सेप्ट है ना कि रिमूव हुआ तो फाइल में अपडेशन होनी चाहिए। अपडेशन के लिए पहले आपने क्या करना है, अपडेशन का मतलब है ना कि अपडेट करते हो तो इसका मतलब है कुछ राइट होता तो नहीं है, लेकिन राइट का मतलब ये होता है कि भाई अपडेट करना, मतलब रिमूव कर दो और जो नया डाटा है ना वो ओवरऑल वैसे का वैसा ही रखो, सिर्फ वो डाटा जो उस यूज़र रिमूव करना चाह रहा है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो उसके लिए मतलब वापस फाइल चेंज होगी तो ऑफ स्ट्रीम दोबारा कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रिमूव में इन भी कॉल होगा, ऑफ भी कॉल होगा, इफ़ भी सॉरी कॉल होगा और ऑफ भी कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इफ़ क्या कर रहा है, रीड करेगा, और ऑफ क्या करेगा, फिर अपडेट भी करेगा उसको। ठीक है, अपडेशन के लिए भी तो यूज़, क्योंकि डाटा जब रिमूव हो गया तो मुझे अपडेट करनी पड़ती है अपनी फाइल, तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी ऑफ स्क्रीन दोबारा। ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ बना ली ना, अब ऑफ बनानी पड़ेगी। ऑफ क्यों? ऑफ के लिए आपने जो है डाटा अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं कोई भी अपना वो जो वेरिएबल है वो बना लेती हूँ। अब फाइल का नाम दूंगी ना, जैसे एक ऑफ के अंदर आता है फाइल का नाम, ऊपर से आ रहा है ना मेन से, वो क्या था मेरे पास पैरामीटर, फाइल नेम था, मैंने ये पास कर दिया। ऑफ में यही काम करते हैं, लेकिन ऑफ में मैंने आपको बताया था आपका मॉड भी होता है। जब आप डाटा डिलीट कर रहे होते हो ना, हमेशा ये याद रखिएगा ट्रंकेट मॉड होता है। ट्रंक का मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, जब भी आप डाटा को डिलीट करते हो तो मॉड आपका क्या हो जाता है, ट्रंक। ठीक है, ट्रंक का मतलब होता है रिमूव करना वैल्यूज़ को। ठीक है, ट्रंकेट होता है ये पूरा वर्ड, लेकिन उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम ट्रंक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रंक का मतलब ये होता है कि डाटा आपका रिमूव हो रहा है। तो मैंने अब फाइल का मॉड अपेंड था, जब रिमूव करूँगी तो फाइल का मॉड क्या हो जाना चाहिए मेरे पास, ट्रंक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं डाटा को क्या करना चाह रही हूँ, रिमूव करना चाह रही हूँ। ये चीज़ क्लियर हुई? मैम ये ट्रंकेट की डेफिनेशन बताइए। ट्रंक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है डिलीट करना, रिमूव करना। जब भी आपने डाटा को रिमूव करना है तो आपकी जो फाइल है, पहले फाइल अपेंड मोड में थी, जब आप डाटा को रिमूव करते हो तो फाइल को ट्रंक मोड में शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रंक का मतलब है ट्रंकेट मीन्स डिलीट। जब आप कुछ भी डिलीट करना चाह रहे हो तो आप मोड को क्या सेट कर दोगे, ट्रंक सेट कर दोगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब मॉड ट्रंक सेट हो गया, दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करें, फाइल को ओपन करें। फाइल अगर ओपन नहीं हो रही तो एरर, ये मैंने जो ऊपर किया मैंने इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये प्रोसीजर रिपीट करूँगी ना, पहले फाइल इफ़ की ओपन की थी, अब ऑफ की ओपन होगी। ठीक है, इफ़ ऑफ दोनों में पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, आपकी फ़ाइल जो है ना वो ओपन करके चेक की जाएगी। अब इफ़ के बजाय क्या कर दूँगी, आउट फाइल कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आउट फाइल लिखा है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा भाई आउट फाइल को चेक करो, ओपन करो। ठीक है, अगर तो ओपन होने में कोई इशू दे रही है, ठीक है, तो आपने क्या कह देना है कि मेरे पास एरर आ रहा है, तभी वो ओपन होने में इशू दे रही है। ठीक है, अब रिटर्न के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से आप वाइल लगाओ या जो भी फॉर लगाओ, इट्स अप टू यू, जो लूप लगाना चाहते हो। अगर आप वाइल लगाओगे तो वाइल ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप फॉर लगाओगे तो फॉर का अपना एक प्रॉपर तरीका है जो वेक्टर में बताया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं फॉर लगाती हूँ ना, फॉर का क्या बताया था, फॉर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पहले कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और फिर आपका डाटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का ना, मैंने स्ट्रिंग दिया, अपना रेफरेंस ऑपरेटर दिया। ठीक है, अब वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज मैंने जो भी वेरिएबल बना लिया, एल लाइन कुछ भी बना लें। ठीक है, अब डाटा पड़ा हुआ कहाँ पे है, कौन से वेक्टर में पड़ा हुआ है, वेक्टर वेरिएबल ये है ना डाटा, ये आपका वेक्टर वेरिएबल है। तो डाटा मैं कहाँ से पिक कर रही हूँ, इस वेक्टर वेरिएबल से पिक कर रही हूँ ना, मैंने ये लिख दिया।
कॉलन लगाते हैं, जब आप फॉर में रीड करते हैं ना, कॉलन लगाते हैं, अपनी वेक्टर वेरिएबल से डाटा को रीड करते हैं और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, यही काम करते हैं फॉर में। ठीक है। ठीक है, मैंने फॉर में ये काम किया। अब मुझे डाटा जो है ना फाइल में अपडेट करना है, तो फाइल में अपडेट करने के लिए मैंने वेरिएबल क्या बनाया हुआ है, आउट फाइल। ठीक है, जब आप अपडेट करते हैं तो आउट फाइल लिखते हैं ना, मैंने लिखा आउट फाइल यस क्योंकि मैम। मुझे डाटा अपडेट करना है। डाटा अपडेशन वाला किधर पड़ा हुआ है, इस एल में चला गया ना, तो मैं अब यहाँ पे आउट फाइल के बाद क्या लिखूंगी, एल, और उसके बाद बेशक आप अपनी एंड एल कर देंगे जो भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, डाटा आपका सक्सेसफुली रिमूव हो गया। मैसेज शो कराना चाहते हैं तो करा दे कि भी डाटा आपका क्या हो गया, सक्सेसफुली रिमूव हो गया। और ये सक्सेसफुली रिमूव अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार रिपीट करेगा, फिर लूप चल रही है ना। ठीक है, तो मैसेजेस लूप से बाहर करा दिया करें अगर आपने बार बार रिपीट नहीं करने तो। ठीक है, मैं कह देती हूँ डाटा सक्सेसफुली रिमूव, डाटा रिमूव सेव कर देते हैं। ठीक है, ओके जी, तो ये मैंने क्या कर दिया, डाटा रिमूव कर दिया। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आप डाटा रिमूव कर रहे होते हैं ना, तो आपको इफ़ और ऑफ दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि पहले आप जाते हो डाटा को चेक करते हो, डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर आप उसको रिमूव करते हो। जब रिमूव हो जाता है तो फाइल अपडेट करनी होती है ना, तो अपडेशन के लिए आपने वापस ऑफ को कॉल करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन में। ये तो सिर्फ मेथड में काम किया ना। ठीक है, अब मेन में क्या करना पड़ेगा, जो चॉइस 3 है उसमें काम करना पड़ेगा। चॉइस 3 मैंने कहा यूज़र से ले लो, गेट लाइन कर लो। ठीक है, जब गेट लाइन कर लिया तो यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आई गेस मैंने बनाया था रिमूव डाटा, हाँ जी, रिमूव डाटा। ठीक है, अच्छा, अब रिमूव डाटा का मेथड मैंने कर लिया कॉल। ठीक है, इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले डाटा रिमूव जो कर रही हूँ, फिर उसके बाद जिस फाइल से रिमूव कर रही हूँ। डाटा जो रिमूव कर रही हूँ वो किस में आ रहा है, स्प्रिंग रिमूव डाटा वाले वेरिएबल में आ रहा है। ये जो लाइन नंबर 81 पे मैंने बनाया ये वाला वेरिएबल, ये वाला है ना। यस मैम। मैंने इसको किया जी, लिख दिया कि भाई ये वाला डाटा है जो मैं रिमूव करना चाह रही हूँ। ठीक है, कॉमा, 2 पैरामीटर पास किए थे ना, और किस फाइल से। अब फाइल भी मुझे भेजनी पड़ती है ना, मैंने कहा ये मेरी फाइल है जिसमें से मैंने डाटा क्या करना है, रिमूव करना है। यही फाइल है ना ऊपर बनी हुई है जो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैंने डाटा नहीं बनाई, मैंने सैम्पल बनाई है। वही मैं देख रहा हूँ, मैं तो हाँ, ये पता नहीं क्या हो नहीं गया। नहीं नहीं, ठीक है, ये सैम्पल की फाइल है। ये देखें, सैम्पल फाइल बनाई है ना। ठीक है, ये यस मैम। सैम्पल फाइल, और ये जो है ना रिमूव डाटा, और ये सैम्पल डॉट टी ये फाइल का नाम आएगा आपका। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइल मैंने सिंपल रिमूव कर दी। ये मेथड क्या करेगा, ये उधर चला जाएगा और मैसेज मैंने वहीं शो करा दिया। इधर करा सकते थे, अगर वहाँ नहीं कराना था तो डाटा रिमूव सक्सेसफुली, मैंने मेथड के अंदर देखे ना यहाँ पे ये डाटा रिमूव, तो वो आपकी चॉइस है, नीचे कराएं ऊपर कराएं। ठीक है, आप करवा दिए, तो अब इसके बाद मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने चॉइस 3 में क्या किया, यूज़र से डाटा लिया और मेथड के अंदर पास कर दिया कि भाई ये डाटा है और ये फाइल है, इसमें मैं डाटा को रिमूव करना चाहती हूँ, रिमूविंग का ये काम कर लिया। और आई गेस इसके बाद एल्स है, तो ठीक है, एल्स को बोला अगर अभी पहले एग्जीक्यूट करती हूँ ना, तो एक दफ़ा रिमूव का आपको रिपीट कर दूँगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, वॉइड आपने मेथड तो सही बनाया, वॉइड डाटा, और कंट्रोल एंड फाइल नेम। इनको कांस्टेंट कर लें, वैसे तो कोई ओवरऑल नहीं है, लेकिन फाइल अगर उस वहाँ से लेकर आ रहे हैं मेन में, तो फिर यहाँ पे चेंज ना करें बार बार, तो कांस्टेंट कर लेते हैं इनको। नहीं, कोई issue। अच्छा, आना ठीक है ना, एरर क्यों आ रहा है आप बताएंगे अब। वाइल की ख़त्म की है ब्रैकेट, और मेथड की ख़त्म ही नहीं की ब्रैकेट। ठीक है, वो मेथड मैं की सोच रहा था। सिर्फ आप सोचते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ब्रैकेट का इशू आ गई, एक्स्ट्रा तो नहीं है। रिमूव में ये इफ की ख़त्म हुई, ये वाइल की ख़त्म नहीं, ये इफ है, ये वाइल है, इसकी है, ये वाइल की है। ये इफ की है, ये फॉर की है, ये हाँ ये मेथड की है, तो ये एक्स्ट्रा हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या है भाई, रिमूव डाटा, और सैम्पल टी एक्स टी, फाइल नेम। ठीक है, और रिमूव डाटा,
मिनट, ये जो वेरिएबल है मेथड है सेम नेम से है ना, मैं इस वजह से ना इशू कर रहा हूँ। इसको आर डेटा करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो गेट लाइन यहाँ इधर हो भी गया कोई चेंज हो रहा है। और डेटा करना है। अच्छा, स्टिल इधर एरर है, और इधर एरर क्यों आ रहा है? आर डेटा और सैम्पल फाइल या मतलब सैम्पल डॉट और यहाँ पे हमने दो ही पैरामीटर दिए हैं, डिलीट में स्ट्रिंग, अच्छा कांस्टेंट करने से ठीक है। कांस्टेंट ये होता है ना कि वैल्यू बार बार फिर चेंज नहीं होती उसकी। चलें, हमने किया रिमूव डाटा, चॉइस पहले 3 करते हैं ना, बाकी 2 तो हमारी काम कर रही थी ना, 3 को टेस्ट करते हैं। एंटर डाटा टू रिमूव अहमद, जो स्टार्ट में था ना उसको रिमूव करते हैं। डाटा रिमूव्ड, और लेट्स सपोज अब रीड कर लेते हैं। सेकेंड पेरेंट फाइल, अच्छा अब देखें वो दोनों रिमूव हो गए 2 दफ़ा अहमद था। क्योंकि 2 दफ़ा अहमद था ना, ठीक है। तो फिर अब यस मैम। हाँ ठीक है, और अब आई एम अहमद। अब ये पूरी लाइन रिमूव करके देखते हैं। पहले हमने एक वर्ड रिमूव किया ना, ठीक है। यस मैम। अब पूरी लाइन रिमूव करते हैं, तो एंटर योर चॉइस में 3 आई एम अहमद। अच्छा किधर गया डाटा रिमूव्ड, रीड करते हैं। रीड, हाँ अब ये देखिए ना, आई लिव इन पाकिस्तान और आई एम 21 ईयर ओल्ड, जस्ट ये 2 लाइन्स आ रही है। ठीक हो गया, अब ये पक्का पक्का डिलीट हो पक्का गया। पक्का डिलीट हो गया। जैसे अब मैं इसको कैंसिल करती हूँ ना, मैं दोबारा रन करती हूँ और सिर्फ रीड करूँगी अब, ठीक है। तो वो दोनों नहीं आएंगे। हाँ, अब मैं सिर्फ रीड करती हूँ ना इसको, अब देखिए ये पक्का पक्का डिलीट हो गया ये। मैम अगर बंदे ने पूरा एक फंक्शन डिलीट करना हो, तो फंक्शन जितना वो प्रोग्राम तो बड़ा होगा, उसमें रिमूव करना हो, फंक्शन पूरा एक रिमूव करना हो, तो फिर क्या किया जाएगा? क्या मतलब पूरा एक फंक्शन रिमूव करना है? तो यस फंक्शन मैम, यूज जैसे ही अब ना करें ना। फाइल के अंदर तो वो नहीं, मल्टीपल जैसे आप फाइल बनाते हैं, हम्म तो प्रोजेक्ट बनाए तो इसमें तो कोई काफी सारे, जिसमें एक ऐड का फंक्शन है, एक हम्म मल्टीप्लाई का फंक्शन है, तो हम्म। अब उसके अंदर ढेर सारी चीजें हो रही हैं। अब आप वो पूरे एक फंक्शन मल्टीप्लाई का डिलीट करना चाह रहे जैसे ऐड हैं, पूरे जो कुछ फंक्शन उस को फंक्शन डिलीट के करना अंदर। चाहती हूँ, हम्म। ये कहना चाह, तो वो फंक्शन कॉल ही ना करे ना, वो फंक्शन वो सिंपल आप क्या करें, जहाँ कॉल करने, ये तो वो फाइल के अंदर तो नहीं है ना। अब आप देखो, वो फंक्शन। डाटा है फाइल के अंदर, तो डाटा है ना, फंक्शन तो कोड में परफॉर्म यस हो रहा मैम। है ना, वो तो अच्छा डाटा ये होगा सारा ना, काम, ये तो ठीक है डाटा ठीक है। है अच्छा ना। ये सिर्फ डाटा को करता है, ठीक है ठीक ये है ठीक है, सही है सही फंक्शन है क्यों, सही है। फंक्शन रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, कोड में अगर कुछ रिमूव करना है तो उसको कॉल ही ना करें, यस मैम, ठीक हो गया, समझ गया। ठीक है। वो तो डाटा है ना। अब जैसे देखो आप प्लस कर रहे हो, कहीं पे पीछे रिजल्ट जा रहा है, ठीक है, वो रिजल्ट रिमूव करना है आपने। मेन तो ये डाटा रिमूव कर रहा है ना, कि देखिए फॉर एग्जांपल आप गए किसी वेबसाइट पर रजिस्टर हो गए, ठीक है, और मैंने देखा कि एक तो आप रजिस्टर हो गए, लेकिन आप जो है आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉक करना चाहती हूँ, या परमानेंटली आपको रिमूव करना चाहती हूँ, तो मतलब मैं डाटाबेस से आपके डाटा को डिलीट करना चाहती हूँ, या फाइल में से आपके डाटा को डिलीट करना चाहती हूँ, ऐसा ही है ना, वो डिलीशन है यस ना। मैम। फंक्शन तो वो फिर डेवलपर पे है ना, अगर वो यूज़ नहीं करना चाहता तो वो उसको हाइड कर देगा, या यूज़ ही नहीं करेगा, कॉल ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। ठीक है ना। ओके जी, तो ये हमारा है जी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का भी, ठीक है। यस मैम। ओके, आज का